Right. Can we start session? सर हम लोग के पास है 2 मिनट बाकी हैं। अगर आपके पास कुछ ये क्या बोलते हैं पावर पॉइंट वगैरह शेयरिंग करना चाहिए तो सेटिंग कर सकते हैं। हाँ चलेगा, वो तो है अभी यहाँ पे। रूपल मैडम நம்ம இன்னொரு எஸ் சார், சொல்லுங்க சார். நம்ம இன்னொரு ஒரு நிமிஷத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா மேடம்? எஸ் சார், கண்டிப்பா பண்ணலாம். ஒரு 45 செகண்ட்ஸ்ல. ओके मैडम। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? या स्क्रीन भी दिख रही है और आप भी दिख रहे हैं प्रवीण सर, बिल्कुल क्लियरली। थैंक यू। ओके ओके मैम। आप अपने आप को देख पा रहे हैं? यस यस यस, श्योरली, परफेक्ट है। ऑल राइट। जब आप स्टार्ट करेंगे वी विल ऑल बी ऑन म्यूट। ओके राइट। इफ एनी अभी हम इशू लाइव नहीं है, ऑनलाइन नहीं है। अभी हम लाइव नहीं है। इन another 10 seconds we will go live. Okay, countdown. Rupal, full screen, you have to do the full screening, no? Full screen is not available. Can you please make it, Praveen sir, can you please make it slideshow? Yeah, 1 minute. Okay, we will go live in. Praveen sir, turn on your video. Yes. Slideshow, please. Now. अभी फुल स्क्रीन है ना? हाँ, फुल स्क्रीन दिख रहा है। फर्स्ट स्लाइड में जाइए। अच्छा, करेक्ट। ओके, परफेक्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You are live. गुड मॉर्निंग डीएक्सन। आज हम लोग का साथ है एक बेस्ट जबरदस्त एक स्पीकर है। मैं उनको इंट्रोडक्शन करने के लिए हम एक्साइटेड हो गया है, तो उनका बारे में मैं कुछ प्रोफाइल बोल के बाद में उनको आज मैं इनवाइट करते हैं। और उनका एज है ना ज्यादा नहीं, खाली 39 है, 40 भी नहीं, 39 हो रहे हैं। और डीएक्सन में मिलियन 10 लाख का ऊपर वो कमा रहे। और वो तकरीबन है ना पूना का बंदा है, नॉर्थ इंडिया में, और पुणे में। और 1 करोड़ का अप्रॉक्सीमेट 1 करोड़ का वैल्यू में एक बिल्डिंग भी, एक घर भी बना के रखा है। और खुद का 5 कार भी है, लग्जरी कार उनका पास 5 भी है। और भी डीएक्सन का वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाया है। और डीएक्सन का वजह से, डीएक्सन में अच्छा एक्टिविटीज का वजह से, उनका टीम का और ग्रोथ का वजह से मोर देन 10 कंट्री वो और ट्रैवल भी किया है। और एक ऑथर भी है डीएक्सन ग्रोथ के लिए, डीएक्सन का सक्सेस के लिए 2 किताब भी लिखा है। और ये और स्पेशली है ना डीएक्सन में जो भी सक्सेस बनना चाहिए, डीएक्सन में फास्ट क्राउन एम्बेसडर और फास्ट अर्निंग करना चाहिए, तो आप डीएक्सन आरवीसी चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसका साथ साथ है अपना आज का स्पीकर प्रवीण सर का भी यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करो। क्यों उसमें और 970 वीडियो है, सब जबरदस्त वीडियो है। अगर डीएक्सन में आपको जानकारी चाहिए तो उनका वीडियो में आप उनका वीडियो यूट्यूब चैनल की वजह से और आप तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ऐसा आज का एक स्पीकर बोलेंगे तो स्पीकर बोलने से एक अचीवर बोल सकते हैं, एक अचीवर है और जबरदस्त लीडर है, एक बहुत सारा लोगों को एक मेंटर भी है। और आज का हम लोग का साथ है वाइब्रेंट एक ट्रेनर, उनका नाम है मिस्टर प्रवीण सोलंकी, ट्रिपल क्राउन डायमंड। इंशाल्लाह हम लोग है ना सब मिलके इनके लिए दुआ करते हैं जल्दी क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए। वो भी ज्यादा दूर नहीं, मे बी और मैक्सिमम 6 महीने का अंदर, मैक्सिमम 6 महीने से 1 साल के अंदर हो जाएगा। हम आज का अपना स्पीकर को इनवाइट करते हैं उनसे सीखने के लिए। वेलकम प्रवीण सर, वेलकम प्रवीण सोलंकी सर। वेलकम, थैंक यू थैंक यू।
थैंक यू। सर आप तो आपसे हम लोग है ना बहुत कुछ सीखने के लिए इंतजार कर रहे हैं, स्पेशली है ना हम लोग हैं। और इस ग्रुप में आज का प्रोग्राम में कुवैत से भी अटेंड कर रहे हैं, नेपाल से अटेंड कर रहे हैं, कतार से अटेंड कर रहे हैं, और यूएई से अटेंड कर रहे हैं, और ओमान से अटेंड कर रहे हैं, और स्पेशली अपना भारत से भी अटेंड कर रहे हैं, और पाकिस्तान से भी लोग अटेंड कर रहे हैं। और वेलकम सर। ओके, ऑलरेडी ये स्ट्रीमिंग भी चल रहा है DXN RVC यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझे दुबई में इस प्रेजेंटेशन का मौका दिया है। आपका नाम ही आमिर है तो अभी आपका नाम कभी भूल नहीं सकते, ऐसा नाम है आपका, दुबई में आप आमिर हैं तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और सही में DXN एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके जैसे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स और दोस्त मिलते हैं। तो चलिए, प्रेजेंटेशन की हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे एक लाइन आ रहा है, मास्टर इन नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में मास्टर बनिए। ये हमने कुछ साल पहले ये सेशन हमने स्टार्ट किए थे हमारे टीम के अंदर, बट ये बहुत ही पावरफुल, जिसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। और आमिर जी से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि सर उसमें जो लिस्ट मेकिंग जो स्किल होता है, मास्टर इन लिस्ट मेकिंग, तो वो थोड़ा सा आप यहाँ पे देना है। तो उन्होंने जब मुझे बताया तो थोड़ा सा प्रिपेयर किया। मैं नहीं कि थोड़ा डायरेक्ट सेलिंग के साथ और लिस्ट मेकिंग मास्टरी के साथ हम आज थोड़ा बात करेंगे। ये भी कम से कम पता चले कि लिस्ट मेकिंग में जाना है हमें सबको, क्योंकि बहुत बड़ा सपना लेकर हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो DXN RVC और लीडरशिप सिस्टम और जिस तरीके से जिस प्लान के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि के अग्रवाल सर, फिर अपने प्रियरंजन सर, जिन्होंने जो प्लान अब इंडिया में लॉन्च किया है, वो सिर्फ स्टार एजेंट डेवलपमेंट बोनस आपका 62 करोड़ एंड अबाव चलता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्टार एजेंट डेवलपमेंट बोनस 62 करोड़ के अबाव जा सकता है। बस मैं आज आपको एक रिक्वेस्ट सभी लोगों को करना चाहूंगा, कम से कम 6 से 7 कंट्री का लोग मुझे सुन रहा है, तो मैं सभी जितने भी मेरे हिंदी भाषिक लोग हैं, सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगले 10 साल का प्लानिंग कर कर ही बिजनेस में आगे बढ़ना है। कम से कम 10 साल की माइंडसेट के साथ ही आपको इस बिजनेस में आना चाहिए। तो चलिए, आप सभी लोगों का इस चैनल में और इस प्रोग्राम में स्वागत है, आज के सेशन में स्वागत है। डॉक्टर यस रंजन सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और सेशन की शुरुआत में हम हमारे रत्ना वसुपाल क्रिएशन, यानी जो हमारे प्रोफेसर वसुपाल सर हैं, द मैन ऑफ द, जैसे बोला जाता है कि जिन्होंने DXN की शुरुआत ही करी थी, और इंडिया में अगर उन्होंने पहला कदम नहीं उठाया होता तो शायद हमें DXN पता ही नहीं चलता कभी। तो ये बहुत ही एक सेक्रीफाइस के साथ उन्होंने अपना जॉब को रिजाइन करते हुए जो DXN को शुरू किया था, यह हमारे लिए बहुत ही एक अभिमानजनक बात है। और हम सबके मेंटर और अपलाइन हैं, हम सबकी सीनियर अपलाइन लाइन है और लीडरशिप सिस्टम है। तो मैं आप सभी लोगों का सेशन में जाने से पहले मैं इन लोगों को सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। डॉक्टर यस रंजन सर हैं, और हमारे दातो डॉक्टर लीम सियोजिन, जो कि DXN फाउंडर CEO एंड दातो डॉक्टर लीम सियोजिन, इन सभी को मैं सादर प्रणाम करते हुए मैं सेशन के अंदर आपको लेके जाना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये जो एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये एक प्रोफेशनल है, हमें एक सबको प्रोफेशनल बनना है। तो देखिए, कभी भी जब हम प्रोफेशनल की बात करते हैं तो कई सारी प्रोफेशंस आते हैं। कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, कुछ लोग लॉयर बनते हैं, कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। कई सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे लोग, जिसको हम प्रोफेशनल के नाम से जानते हैं, बट सर 20-20, 25-25 साल का पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो प्रोफेशनल बन जाते हैं। व्हाट अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग? हमने कल ज्वाइन किया, आज प्रोफेशनल नहीं बन पाएंगे मुझे पता है, लेकिन मैंने यही बताया कि कम से कम 10 साल का प्लानिंग, और फिर आपको एक प्रोफेशनल नेटवर्कर, एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बनने के लिए कुछ चीज़ों को बारीकी से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिर्फ सीखना ही नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आज जो बातें मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ, हो सकता है कि आपके पहले कभी आपने सुनी भी होगी, लेकिन एक चीज़ आती है ना कि कभी ना कभी तो आपको डिसीजन लेकर इसके ऊपर आपको स्टार्टअप ज़रूर करनी चाहिए, इसके ऊपर आपको गौर ज़रूर करना चाहिए। और शुरुआत ही इसका अंत होती है। जब तक आप शुरुआत ही नहीं करते, हम जैसे बोलते ना कि जब तक आप शुरुआत ही नहीं करते तो शुरुआत ही इसका अंत है, शुरुआत ही इसका अंत है। तो ये सेशन का जो एक मेन पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं लिस्ट मेकिंग, मास्टर इन लिस्ट मेकिंग। ये एक लाइन आप पढ़ रहे सब लोग, डायरेक्ट सेलिंग आने वाले भविष्य की सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाली यूनिवर्सिटी है। यस, मैं इसको यूनिवर्सिटी कहता हूं। और आने वाले समय में सबसे ज्यादा अगर करोड़पति बनाने वाली कोई यूनिवर्सिटी बड़ी रहेगी तो वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो सभी लोगों को प्रभावित करती है। आज शायद मुझे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं,
कुछ लोग हाउसवाइफ सुन रही है, कहाँ पे कुछ ना कुछ कॉलेज स्टूडेंट सुन रहे हैं, कुछ कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, पढ़ाई तो नहीं करना चाहते लेकिन इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो सारे लोग सुन रहे हैं। कुछ लोग बुजुर्ग हो सकते हैं, कुछ लोग रिटायर्ड पर्सन हो सकते हैं। कितना ब्यूटी इस बिजनेस के अंदर है, कितनी पावरफुल ऐसी इंडस्ट्री हमारे सामने है, और यहाँ पे सभी को समान मौका मिलता है, और सबके लिए यूनिवर्सिटी होने के कारण ये दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सभी को वेलकम करती है और सभी को करोड़पति बनाने की ताकत और क्षमता रखती है। इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और ये सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाली इंडस्ट्री है। अगर देखा जाए तो एक स्टडी 6 इसके ऊपर बहुत बार हम कहते हैं, इसके ऊपर अगर देखा जाए तो आज अगर हम देखते हैं कि इंडिया अगर कोई कंट्री है या फिर अगर कई अलग अलग कंट्रियां हैं, तो सारी कंट्रियों को लेकर पूरे वर्ल्ड का जो ग्लोबल टर्नओवर निकलता है वो अब तक अगर देखा जाए तो 20 लाख करोड़ हो चुका है। यस, आपने सही सुना, 20 लाख लिखिए पहले पेपर पे, 20 लाख लिखना है, यानी 20 के ऊपर 5 जीरो, फिर आपको उसके आगे करोड़ डालना है। कितने जीरो निकल कर आएंगे? तो 20 लाख करोड़ का ये हमारा इंडस्ट्री बन रहा है वर्ल्ड वाइड। तो क्यों ना हमारे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में मिल चुका है जो कि हम वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर सकते हैं। तो बहुत कुछ चीजें हैं। तो सबसे पहले टेक ओनरशिप ऑफ योर बिजनेस। सर, आज आपको अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अगर आप यहाँ पे मेरा चैट बॉक्स भी अगर देखते हैं, मैं चैट बॉक्स भी आपका पढ़ना चाहूंगा, मैं कुछ लोगों को यहाँ पे इंटरेक्शन भी करना चाहूंगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं अकेला बात कर रहा हूँ और आप सिर्फ सुन रहे हैं। तो कोशिश करिए मेरे साथ चैट बॉक्स में बने रहना है। अगर आपको मैं कुछ सवाल पूछूं, आपको साधारण सवाल लगे, लेकिन मैं आपके सामने आकर खड़ा नहीं हो सकता, ना ही आप मेरे सामने आकर बात कर सकते हैं, लेकिन ये चैट बॉक्स में हम एक दूसरे को बात कर सकते हैं, ये चैट बॉक्स के अंदर हम एक दूसरे से इंटरेक्शन रह सकते हैं। तो मैं कोशिश करना चाहूंगा सब लोग चैट बॉक्स के अंदर कोशिश करिए, आप कनेक्ट रहिए और बने रहिए। तो सबसे पहले मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आप सभी लोगों को, ये जो बिजनेस है ये किसका बिजनेस है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, फास्ट फास्ट लिखना है, समय नहीं गंवाना है, हम सबको फास्ट करना है, मुझे 50 मिनट के अंदर इसको कवर करना है। ये जो बिजनेस है ये किसका बिजनेस है बताइए। कई सारी कंट्री के लोग आज हमारे साथ इस जूम के अंदर हैं, और बहुत सारे लोग यूट्यूब में भी इसको चैट बॉक्स में होंगे, बट मैं अभी जूम के अंदर देख रहा हूं। ये मेरा बिजनेस है, यस यस। ये आपकी अपलाइन का बिजनेस है? नहीं। ये कंपनी का बिजनेस है, डीएक्सएन का बिजनेस है? बिल्कुल नहीं है। फिर ये किसका बिजनेस है? ये मेरा बिजनेस है। और अगर ये मेरा बिजनेस है, मेरी लाइफ है, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरा है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले आपको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, ये मेरा बिजनेस है। टेक ओनरशिप ऑफ योर बिजनेस एंड योर लाइफ। हमें अपने बिजनेस की और अपने लाइफ की ओनरशिप लेनी है। एक बड़े सपनों के साथ हमें आगे बढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा लाइन मेरा आपके सामने है, बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। ये एक बात बहुत अच्छी कही जाती है कि अगर इंसान का खुद के ऊपर का भरोसा टूट जाए और उसके सामने कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। और कई सारी ऐसी कंपनी है जहाँ पे प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, सिस्टम का कोई पता नहीं होता है, और वहाँ पे ऐसा भी होता है कि कोई प्रोडक्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है, बिजनेस में कोई फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ पे भी लोग सक्सेस करते हैं। ये कहाँ क्यों होता है? ये अंदर का कॉन्फिडेंस, इनका अंदर का एक बिलीफ सिस्टम जागरूक होता है कि यस, मैं ये करके दिखाऊंगा और मैं कर सकता हूँ। ये बिलीफ आपके अंदर होना चाहिए। ये लाइन आपके सामने है, शिव खेड़ा जी का एक अच्छा बहुत ही कोट आपके सामने है, जितने जीतने वाले जो लोग होते हैं, वो जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं। मतलब क्या है? जो भी हम करते हैं, शायद हो सकता है कि सभी लोग वही करते हैं, लेकिन जो जीतने वाले लोग होते हैं उन्हीं चीजों को करते हैं, बट कुछ अलग ढंग से करते हैं, कुछ अलग तरीके से करते हैं, और एक विश्वास के साथ और एक ट्रू कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले टेक अ डिसीजन एंड स्टार्ट विथ योर बिग ड्रीम। अगर मैं इस टॉपिक के अंदर आपको लेके जाना चाहता हूं अंदर, तो सबसे पहले आपको पर्पस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा बॉस। जब तक आप अपना खुद का पर्पस नहीं बनाओगे, तो ये प्रेजेंटेशन और ये ट्रेनिंग आपके लिए वेस्ट है। सबसे पहले आपको पहला काम करना चाहिए। अगर कोशिश करें तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आपका कोई भी सबसे बड़ा ड्रीम आप चैट बॉक्स लिख सकते हैं, या फिर अगर पेपर आपके सामने कोई डायरी पेन है तो कम से कम 3 गोल लिखिए। कम से कम 3 गोल तो होने ही चाहिए आपके दिमाग के सामने, और वो भी बिग ड्रीम। आने वाले 10 साल के ड्रीम होने चाहिए आपके सामने। टेक अ डिसीजन, और आज डिसीजन लेकर एक बड़ा ड्रीम के साथ आपको आगे बढ़ना है। चलिए, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले इसमें जाने से पहले आपके सपने मुझे बता सकते हैं आप चैट बॉक्स में? क्या है आपका सबसे बड़ा सपना? पढ़ना चाहूंगा। आप इस इंडस्ट्री में है तो आपका सपना क्या है? फास्ट लिखना। और देखिए, सपना बताने से और ओपनली बताने से कभी डरना नहीं है।
मैं आज आपको ऐलान करता हूं और 5 कंट्री के लोग मुझे सुन रहे हैं, तो 31 जुलाई 2030 में मेरा खुद का प्राइवेट जेट रहेगा। यस, ये डेट मैं आपको आज अनाउंस कर रहा हूं। बट मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका सपना डीएक्सएन या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या है? खुद का घर होना चाहिए। गोविंद थापा जी आई थिंक नेपाल से निकले होंगे, मलेशिया से होंगे। मेरा एक बड़ा आलीशान घर हो, वाओ, बिग हाउस, सब फैमिली के लिए एक बड़ा घर होना चाहिए। पूरी बड़ी फैमिली है तो बड़ी फैमिली के लिए बड़ा हाउस होना चाहिए। बताइए बताइए फास्ट। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। सपना सपना लिखना है आपको। फाइनेंशियल फ्रीडम सपना नहीं है ये, तो आपको पहले ड्रीम के लेकर जाना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, और वो सामने एक स्पेशल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। वाओ, वेलनेस प्रमोटर लिखते 100 एकड़ का फार्म हाउस बनाना है। वेरी गुड, बताइए फास्ट फास्ट बताइए। तो मैं आप सभी लोगों को एक शुभेच्छा देना चाहूंगा, आपका सारा सपना पूरा हो। क्या दिख रहा है आपको इस पिक्चर में? देखिए सामने आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है इसमें? एक फाउंडेशन दिख रहा है, एक घर दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है बताइए, फास्ट बताना है। बड़ा आदमी बनना है, ठीक है ठीक है, ओके ओके। अभी तो सारे लोग लिखेंगे, बट मुझे बताइए अभी आपको क्या दिख रहा है इसमें? क्या समझ में आ रहा है इसको? फाउंडेशन है, फाउंडेशन है। मैं नौकरी से छुटकारा पाना चाहता हूँ, वाह वेरी गुड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए यह सिर्फ फाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे एक फुल प्रूफ प्लान है। फुल प्रूफ प्लान है कि कहाँ पे मकान होगा, कहाँ पे घर होगा, कहाँ पे बाथरूम होगा, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे स्टेयर्स होगा। ये सारा का सारा फुल प्रूफ प्लान होता है। और जब तक ये प्लान नहीं बनाते ना, ये पहला यानी भूमि पूजन बोलते हैं, या फिर पहला गड्ढा भी नहीं खोदते ये लोग। ये हम सबको पता है ना। उसी तरीके से हम हमारे लाइफ का क्या फुल प्रूफ प्लान हमारे पास है? क्या हमारे पास स्ट्रक्चर है? क्या हमने सोचा है कि कैसे इसको पूरा किया जाए? तो ये सोचना आज अनिवार्य है आप सभी लोगों को। तो मैं कहना चाहूंगा आप यहाँ से कि सबसे पहले आपके पास एक ब्लूप्रिंट के साथ आपका फुल प्रूफ प्लान जरूर होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने घर बना लिया और घर बनाने के बाद सोचा रहा है कि अरे यार, मैंने पहले सोचा नहीं था, यहाँ पे स्टेयर्स नहीं होना चाहिए था, ये तो पूरा बीच में आड़े आ रहा है, कि फिर यहाँ पे बाथरूम नहीं होना चाहिए था। ऐसा गलतियां बहुत बार होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहले से इसके ऊपर कभी भी सोचा नहीं जाता है। तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, 10 साल का प्लान। आप तैयार है? आप बताइए मुझे यस करके या वाई लिख सकते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं आने वाले 10 साल के लिए अपना पूरा माइंड सेट चेंज करने के लिए, एक बड़ा सपना देखने के लिए? और ऐसा सपना जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही पूरा करके दे सकती है दोस्त। सिर्फ ये इंडस्ट्री के पावर है कि जो आप देखोगे और जो आप चाहोगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। ये क्या है बताइए? ये कोई 5 स्टार होटल है? ये क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? 5 स्टार होटल दिख रहा है आपको सबको? ये कोई होटल नहीं है, ये एक आलीशान घर है। और इस तरह का घर आप आने वाले 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में, ये आपका डिसीजन है, बना सकते हैं। और इस डायरेक्ट सेलिंग में ही हो सकता है। कर रहे हैं लोग अपना घर 5 स्टार होटल के जैसा इस इंडस्ट्री के बदौलत कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री के कारण लोगों के खुद के आयरलैंड हैं, खुद के आइलैंड हैं। ये देख रहे हैं हम। इस तरीके के अगर देखा जाए तो कितने सारे वर्ल्ड में लोग हैं, उसमें से डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन में भी कितने सारे लोगों ने खुद के आइलैंड लिए हैं। बट एक ही होती है, एक लॉन्ग टर्म सोच, बड़ा सपना, और उसके साथ पागलपन एक बहुत जरूर होता है कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, आपको वो कभी नहीं मिलता है जो आपको चाहिए होता है। आपको वो कभी नहीं मिलता है जो आपको चाहिए होता है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, आपको वो जरूर मिल जाता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आपके पास एक बहुत ही बड़ा ड्रीम होना सबसे इंपॉर्टेंट है। एक पर्पज से साथ आप जुड़ना जरूरी है। ये देख रहे हैं हम, कितने सारे लोगों के पास प्राइवेट जेट हैं। यहाँ पे मैं कुछ इंडिया के भी लोग फोटो दिखा रहा हूँ। ये लोग अगर कर सकते हैं तो इंडस्ट्री आपके लिए तैयार है। अरे एक मूवी अगर बन जाती है तो एक मूवी का एक आदमी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है, कोई एक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तो उसको कम से कम 100 करोड़ मिल जाते हैं सर। और वो एक मूवी में इतना टर्नओवर निकलता है, इतना लोग जुड़ जाता है, और वो 100 रुपए का टिकट में एक आदमी का फ्लाई जेट बन सकता है, एक एक्टर का जेट निकल सकता है। इतना पैसा कहां से जनरेट हो रहा है? ये लोगों से जनरेट हो रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये फिल्म इंडस्ट्री से भी बहुत आगे निकल के लेके जाने वाली इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इससे भी बहुत आगे निकल के लेके जा सकते हैं आपको डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री। क्योंकि आज आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, और देखा जाए तो आपके लिए कोई भी बंधन भी नहीं है और कोई मर्यादा नहीं है। आप क्या सोच रहे हो? अपना खुद का प्राइवेट जेट आप बना सकते हैं।
जैसे कि हम जो प्लान देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टार एजेंट डेवलपमेंट बोनस अगर 62 करोड़ का लेके जा सकता है तो उसका 5 गुना आप टोटल इनकम मिला लीजिए। 5 गुना यानी 250 करोड़ तक डीएक्सएन देने के लिए तैयार है। क्या आपको लेने के लिए तैयार है? आप आने वाले 10 साल के लिए वो प्लान तैयार है? कितना लोग तैयार है बताइए मुझे चैट बॉक्स में कि सर 10 साल के लिए हम इन सपनों के ऊपर काम करने के लिए तैयार है। हमने तो कसम खा ली यार, हमने तो पूरी तरीके से कसम खा ली, हम इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, एक आरवीसी लीडरशिप सिस्टम के साथ पूरी दुनिया में छा जाना चाहते हैं। कितने लोग तैयार है बताइए, फास्ट बताइए। यस, फास्ट लिखना है, फास्ट। अरे यार मुझे पढ़ने को भी नहीं आना चाहिए, उतना फास्ट जानना चाहिए आपका चैट बॉक्स। कितने लोग तैयार है बताइए, इस तरीके का ड्रीम, इस तरीके का सपना, अपना खुद का लाइफस्टाइल को आने वाले 10 साल में देखना चाहते हैं। वेरी गुड, सभी लोग, यस 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 यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब इसके लिए आपको तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ये माइंडसेट नहीं होगा कुछ नहीं कर सकते। कहां से आएगा ये सारा पैसा, कहां से आएगी ये लाइफस्टाइल, कहां से होंगे ये सपने सारे पूरे? ये होंगे वो आपके लोग। टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल, टॉक टू पीपल एंड टॉक टू पीपल्स, यानी प्रोस्पेक्ट 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 प्रोस्पेक्ट। ये सारी दुनिया में अगर देखा जाए तो डीएक्सएन किसी एक कंट्री का मोहताज नहीं है। डीएक्सएन 200 कंट्री में आज काम कर रहा है, 222 कंट्री में आज। सिर्फ प्रोफेसर वसुपाल जी का, हमारे जो विश्व गुरु हैं, हमारे लिए मेंटोर है, उनका, जिनको हम आज देख रहे हैं कि 222 कंट्री में अगर नेटवर्क खुल सकता है तो कितना बड़ा मौका हम सबको एक साथ मिल रहा है। और अब तो वेबसाइट भी कंपनी बना रही है और सभी चीजें आपके साथ में और हाथ में आ चुकी हैं। बस एक ही है, 700 करोड़ के मार्केट में आप हो, ये मत भूलिएगा। आप 700 करोड़ के मार्केट में छा रहे हो, इतने सारे लोग आपके सामने हैं, तो क्या नहीं कर सकते? बस एक है, मैंने पहला ही लाइन पे बोला था, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं आपके सामने ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा हूँ, एक रिपोर्ट आपके सामने है। अमेरिका का अगर देखा जाए तो 20 लाख करोड़ में से, सोचिए 20 लाख करोड़ में से 20% शेयर जो आ रहा है वो यूनाइटेड स्टेट में जा रहा है। उसमें से 19% जो शेयर जा रहा है 20 लाख करोड़ का, आप कैलकुलेशन कर लीजिए यार, मैं इतना सारा कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा। चाइना में जा रहा है 9%, कोरिया में जा रहा है 8%, जर्मनी, जापान 8%, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, फिर मलेशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड अदर। इंडिया कहाँ पे है? अगर हम कई सारे लोग यहाँ पे भारत से हैं, कई सारे लोग अलग अलग कंट्री से हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जिम्मेदारी किसकी है, इसको आगे लेके जाने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर अकेला अमेरिका अगर 20% कर रहा है और उसका पॉपुलेशन सिर्फ 32 करोड़ है, 32-35 करोड़ होगा अमेरिका का पॉपुलेशन। बट इंडिया अगर मैं बात करूं, और कम से कम अगर बात करें तो भारत की पॉपुलेशन जा रही है कम से कम 140 करोड़, तो उससे 100 करोड़ ज्यादा लोग सिर्फ इंडिया के अंदर है। और पूरा वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं तो 700 करोड़ का मार्केट आपके सामने है, छा जाना है। बस एक ही है, ड्रीम बहुत बड़ा होना चाहिए। थिंक एंड ग्लोबल, यू ओन ग्लोबल बिजनेस, यू ओन अ ग्लोबल बिजनेस। हम कोई साधारण बिजनेस में नहीं है। मैंने अभी बोला था ना कि डीएक्सएन किसी एक कंट्री का मोहताज नहीं है जो 200 कंट्री में फैल चुका है। कोई ऐसा देश ही नहीं है जहां पे डीएक्सएन नहीं है। ऐसा समय आ रहा है अभी आने वाले समय में, हमारे बच्चे बोलेंगे वर्ल्ड में जितने कंट्री है वहां पे डीएक्सएन है। और ये आपका नेटवर्क वहां पे होना चाहिए, यह आपका जिम्मेदारी है। और इसके लिए हमें तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। वर्क लोकल एंड अर्न ग्लोबल। आपको लोकल काम कर रहे हैं बट अर्न ग्लोबल। एक जगह पे बैठकर 200 कंट्री से भी आपको इनकम आने का मौका डीएक्सएन दे रहा है। तो क्या करिए इसके लिए? सबसे पहले आपको करना है, जैसे मैंने बोला था, एक फुल प्रूफ प्लान। और फुल प्रूफ प्लान में मैंने एक लाइन बोला था, आप में से कई सारे लोगों ने मुझे यस बोला था कि यस सर, आने वाले 10 साल में मैं प्राइवेट जेट के लिए रेडी हूं, मैं मेरा खुद का आइलैंड बनाने के लिए रेडी हूं, मैं सर 60 करोड़ के प्लान में जाना चाहता हूं। कैसे जाएंगे? सबसे पहले आपको फास्टेस्ट डायमंड जाना चाहिए। मैं प्लान अभी तुरंत आपको नहीं बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि आज का टॉपिक प्लान पे नहीं है, बट ये लाइन जरूर कहूंगा। सबसे पहले आपको हिट करना है, सबको पहले अपने आप को डायमंड बनने के लिए 6 का स्ट्रक्चर बनाकर ही डायमंड बन जाओ, तो एक रियल डायमंड बन जाओगे। तो 6 का स्ट्रक्चर एक बार बन जाए तो रियल डायमंड भी बन जाओगे। और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है, जैसे ही डायमंड बन जाओ, कौन रोक रहा है आपको? 100 लाइन ओपन करो, 1000 लाइन ओपन करो। डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान से बढ़िया कोई प्लान ही नहीं है। आप 1000 भी लाइन ओपन करोगे, 1000 लाइन से पैसा आता रहेगा। फिर स्टेटस पे ध्यान देने से बजाय आप अपना फिर विड्थ और डेप्थ, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। 100 फ्रंट लाइन ओपन करना है। अब 100 फ्रंट लाइन अगर ओपन करना है, क्योंकि 62 करोड़ का प्लान उसी में है,
100 का फ्रंट लाइन ओपन कर कर जब 5 जनरेशन में या 3 जनरेशन के अंदर ही उतना पैसा डीएक्शन देने के लिए तैयार है, वो भी सिर्फ और सिर्फ स्टार एजेंट डेवलपमेंट बोनस। तो मैं आपको सवाल पूछता हूं अभी, अगर फ्रंट लाइन 100 का ओपन करना है, यानी आपके खुद के इंट्रोड्यूस किए हुए 100 लोग हैं, अगर फ्रंट में आपके 100 लोग चाहिए तो आपका लिस्ट कितना बड़ा होना चाहिए? कितना बड़ा लिस्ट होना चाहिए बताइए, कितना बड़ा लिस्ट होना चाहिए? लिस्ट करना जरूरी है, लिखिए, ऐसा मत करिए अभी मोबाइल साइड में रखा है और आप किधर से वो सिर्फ आवाज सुन रहे हो, सॉरी, ऐसा मत करिए। मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, हर एक कंट्री का टाइम अलग है। कुछ लोग ऐसा तकिया पे मोबाइल रखेंगे और बढ़िया से सोते सोते हुए मीटिंग सुनेंगे, ऐसा मत करिए। बहुत सीरियस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, राइट? कुछ लोग 10,000, 1,000, 2,000 बताइए, फास्ट बताइए, वेरी गुड। 10,000 बताना चाहूंगा, कम से कम 1,000 के नीचे मत आना सर। 1,000 प्रोस्पेक्ट का नाम आपकी बास डायरी में होना चाहिए। अब उसमें से हम बताते ना, हमेशा रेशियो आता है और रेशियो बताते कि 10% आपके साथ रहेंगे, तो 1,000 लोग आपका प्रोस्पेक्ट है तो उसमें से 100 तो आपके पास पक्का मिल जाएगा फ्रंट में लाने के लिए। बट 1,000 मिनिमम बताना चाहूंगा, कोई 5,000, 10,000 मैं वेलकम करना चाहूंगा ऐसे आंसर्स को। बहुत बढ़िया, जितना बनाना चाहते उतना बड़ा लिस्ट बनाओ और आज बनाना शुरू करो। जब तक ये नहीं होगा ना, तो आने वाले कोई भी स्टेप्स आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती है। क्योंकि कई सारे लोग बिजनेस में आ तो जाते हैं बॉस, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना मेहनत तो करते हैं और फिर बिजनेस छोड़ के चले जाते, यार ये डायरेक्ट सेलिंग मेरे काम का नहीं है, ये बिजनेस मेरे पास का बात नहीं है, इससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है। क्यों भैया, क्या हुआ? नहीं सर, मैं 10 लोगों को प्लान दिया, मैंने 20 लोगों को प्लान दिया। लोग मना करते हैं। 10 लोगों को प्लान दिया तो हो सकता है 10 लोग मना करें, बट मैं अगर बोलूँ आपको कि अगर आपने 1,000 लोगों का लिस्ट बनाया होता तो क्या आप सिर्फ 10 लोगों को प्लान देते? 1,000 लोग आपके सामने होते ना, आपका ब्लूप्रिंट, आपका जो मैंने फुल प्रूफ प्लान बताया पहले, जो पहले ही बोल रहा था, ब्लूप्रिंट आपका फुल प्रूफ प्लान 1,000 पीपल का है, तो 10 लोग आपको कुछ भी नहीं कर सकते। आप बोलेंगे अरे यार अभी भी 990 पीपल बाकी है, ये क्या मैं बढ़ के, चलो छोड़ो, इनको छोड़ो, 990 बाकी है। तैयार है आप लोग 1,000 लोगों का लिस्ट बनाने के लिए? क्योंकि ये बिजनेस ही है जहां पे आपको प्रॉस्पेक्ट के साथ ही आगे बढ़ना है। प्रॉस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट, और फिर आती है प्रॉस्पेक्टिंग। कई सारे लोग होते हैं, कुछ लोग पहली बार भी प्रेजेंटेशन सुनते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा व्हाट इज मीन बाय प्रॉस्पेक्ट? प्रॉस्पेक्ट किसे कहते हैं? प्रॉस्पेक्ट का मतलब क्या है? प्रॉस्पेक्ट इज अ पोटेंशियल कस्टमर हु कुड गेट बेनिफिट फ्रॉम द प्रोडक्ट और सर्विस फॉर योर बिजनेस, ऑफ योर बिजनेस। मतलब प्रॉस्पेक्ट वो ऐसा एक संभाव्य ग्राहक है, वो आने वाले समय में या तो आपका प्रोडक्ट लेगा या फिर आपसे बिजनेस से जुड़ जाएगा। यानी मतलब आसान है, वो या तो आपका कंज्यूमर बन जाता है या फिर वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट को रेडी रखना। ये न मत सोचना ये करेगा नहीं करेगा, अरे यार सिर्फ नाम लिखो। मैं अगर आपको बता दूं, एक नाम लिखने का आपको मैं 500 रुपए दूं तो आप कितना नाम लिखोगे? घर में अगर हमारी बेटी की शादी है और उस बेटी की शादी में हम रिश्तेदारों को, मेहमानों को बुलाते हैं, तो 1,000 कार्ड छपवाते हैं, बांटते हैं। और वहां पे तो हम देखते हैं 1,000 लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हम जिनको निगलेक्ट करते हैं, नहीं इसको तो मैं कार्ड नहीं दूंगा यार, ये बंदे ने कभी किसी प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में हमें बुलाया नहीं था, हम इसको बिल्कुल से कार्ड नहीं बांटेंगे, हम नहीं इनको बुलाएंगे हमारी शादी में। ऐसा कुछ लोग हम निकाल के रखते हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री, दुश्मन भी आपका दोस्त बनकर आपके सामने आ सकता है और वो आपके साथ हाथ में हाथ मिलाकर आपसे आगे बढ़ सकता है। बस आपको कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये मेरा प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा। मार्केट की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान आज दोस्तों आपके हाथ में है। भगवान का शुक्रिया अदा, दातो डॉक्टर लिम सियोजिन, जिन्हें हम मानव से भी महान कहते हैं, जिनके बदौलत जिस तरह का सिस्टम, जिस तरह का प्रोडक्ट, जिस तरह का प्लान हमारे हाथ में है, तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज हमारे हाथ में है। तो ये सोल्यूशन हमें कम से कम 1,000 लोगों तक पहुंचाना ही है, यही हमारा जिम्मेदारी होना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि क्राउन एम्बेसडर बनना है तो 1,000 ना को सुनना पड़ेगा। आप लोग तैयार है इसके लिए? जितना बड़ा आपने ड्रीम रखा था उतनी बड़ी तैयारी भी होनी चाहिए, उतना बड़ा प्रिपरेशन भी होना चाहिए और ना को झेलने की ताकत भी होनी चाहिए। यस, तो मैं कहूंगा आपको प्रॉस्पेक्ट का मतलब आज समझना है, हमारा या तो कस्टमर बनेगा या फिर वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। तो व्हाट इज मीन बाय प्रॉस्पेक्टिंग? ये प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉस्पेक्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन सेल्स प्रोसेस which mean identify your potential customer to connect and approach them to make a customer or distributor. Prospecting एक फर्स्ट स्टेप है, एनी सेल्स, नॉट ओनली डायरेक्ट सेल। किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, किसी भी बिजनेस में चले जाओ, यह आपका फर्स्ट स्टेप है। आइडेंटिफाई करना मतलब लोगों को ढूंढना, उनके पोटेंशियल कस्टमर, संभाव्य ग्राहकों को लेकर आना आपके साथ,
और उनको कांटेक्ट करके और उनको अप्रोच करना। इसमें हम अंडरलाइन कर रहे हैं, अप्रोच करना यानी प्रोस्पेक्टिंग करना, या तो वो कस्टमर बनने के लिए या फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। अप्रोच करना यानी आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, तो प्रोस्पेक्टिंग इज द लाइव ब्लड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। यह हमारा दौड़ता खून है, यह हमारा गर्म खून है और हमारा ऑक्सीजन है। बिना खून से हम चल नहीं सकते, बिना खून से हम एक कदम भी पैर नहीं रख सकते। यस और नो? अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो एक पल भी नहीं जी सकते बिना ऑक्सीजन के। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का आपका ऑक्सीजन क्या है? आपका ऑक्सीजन है प्रोस्पेक्टिंग। कौन पहचान का है, कौन नहीं पहचान का। सामने आदमी खड़ा है, वो बोलना यार मेरा प्राइवेट जेट है। वो तो हो सकता है आपके सामने जो बंदा है वो आपके साथ आए ना आए वो बात की बात है, वो तो उसका कॉल था, बट आपके दिमाग में वही होना चाहिए कि एक पर्सन है, वो पर्सन नहीं, वो 1,00,000 रुपया है, वो मेरे लिए 1,00,000 रुपया जा रहा है। आपको हमेशा आपको प्रोस्पेक्टिंग का मतलब मैंने एक लाइन में बताया था, अप्रोच करना। क्या करना है? अप्रोच। वो तो अलग अलग स्टेप्स में आता है, बट ये समझना जरूरी है। तो आज मैं बताना चाहूंगा लिस्ट बनना ये लाइन से जरूर बनता है। ये लाइन देखिए, प्रोस्पेक्ट इज योर रियल असेट। क्या मतलब इस लाइन का है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह बनता है दोस्तों कि कई सारे लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं और आने के बाद बोलते हैं सर अभी तो मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास ना लिस्ट है ना फिर मेरे पास लोग हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे पास ना मैं स्टार एजेंट, ना मैं ट्रूबी, ना मैं डायमंड बनाऊँ, मेरा अभी इनकम भी नहीं बढ़ रहा है, मैं 2-3 महीने से काम कर रहा हूँ, मैं 3 महीना अभी काम कर रहा हूँ, और अपने आप को डिमोटिवेशन में हमेशा रखते हैं। मैं उन लोगों को ये लाइन कहना चाहूँगा, जो लोग इस तरीके का सोच रखते हैं कि अभी तक तो मैं नया हूँ और मुझे कुछ नहीं है और मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये जो पिक्चर्स आपके सामने है, जेट दिख रहा है, या साइड में यहाँ पे एक आलीशान कार दिख रही है, यहाँ पे एक आयरलैंड दिख रहा है और एक फ्रीडम दिख रहा है, पूरी आज़ादी दिख रही है, वो आपके साथ अभी है। क्या बोला मैंने? वो आपके साथ अभी है। और यह आपको सिर्फ एक ही बात है, वो नजर नहीं आ रही है। वो आपके साथ है, अभी है, बट बस एक ही है, उसको देखने का नजरिया लाना पड़ेगा। कहाँ पे है वो है आपका प्रोस्पेक्ट। आपका गाड़ी, आपका घर, आपका बंगलो, आपका फ्रीडम, आपका आज़ादी, आपका आइलैंड, आपका प्राइवेट जेट, ये सब कुछ, आपकी मंथली टर्नओवर, सब कुछ है, ये आपका प्रोस्पेक्ट। तो क्या करें इसको? प्रोस्पेक्ट को हमेशा प्रोस्पेक्ट मत समझना, ये योर असेट है, ये आपका असेट है, ये सबसे बड़ी असेट आपके सामने। तभी भी इतना बताते हैं हम सब लोग, इतना सारा समझाने के बावजूद भी कई सारे लोग इस इंडस्ट्री में आ तो जाते हैं, डिसीजन तो लेते हैं कि कुछ बड़ा करने का, लेकिन जब सारे लीडर्स, अपलाइन, मेंटरशिप, कई सारी ट्रेनिंग्स में सुनते हैं, फिर भी इंप्लीमेंट नहीं करते, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट नहीं बनाते। वाई मोस्ट ऑफ पीपल डोंट मेक प्रॉस्पेक्ट लिस्ट? कुछ कारणों पे जाएंगे। सबसे पहले फियर ऑफ रिजेक्शन। उनको लगता है कि मैं 10 लोगों का नाम लिखा या 100 लोगों का नाम लिखा, वो मुझे ना बोले तो, वैसे भी वो नाम नहीं निकालेगा तो क्या करने वाला थे तुम? तो नाम निकाल के काम करो ना, तो कम से कम आपको माइनस तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये 100 लोग ना बोल रहे हैं और 500 लोग बाकी है मेरे पास, तो कम से कम एक प्राण तो बन जाएगा। तो ये फियर ऑफ रिजेक्शन से बाहर आना, डर के निकलना बाहर। डर से कभी भी हम जीत नहीं सकते, इसलिए फियर ऑफ रिजेक्शन के कारण कुछ लोग प्रॉस्पेक्ट लिस्ट नहीं बनाते। एक कारण बताना चाहूंगा, सेलिंग एटीट्यूड होता है, नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। इनको लगता है कि मैं जो नाम लिख रहा हूं, मैं इसको जाके चाय बेचना या साबुन बेचना, इसको कैसा लगेगा? कौन सोच रहा है ये? या हम सोच रहे हैं कि मैं इसको साबुन या कभी पेस्ट या किसी चाय के बारे में अगर जानकारी देने जाऊंगा, इसका नाम तो लिख रहा है नीचे, बट नाम लिखते तो बोलता है इसको कैसे लगेगा। तो आपने क्या सोचा? एक सेलिंग एटीट्यूड आपके दिमाग में आया, बट आपके दिमाग में ये नहीं आया कि जिसका आज नाम लिख रहा हूं उसका जिंदगी बदल सकता है इस इंडस्ट्री में आने से। आज जो मैं नाम लिख रहा हूँ, हो सकता है इसके आने वाले पीढ़ियों में ये एक बहुत बड़ा काम कर सके जा सकता है। हो सकता है इसके घर में कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो, या फिर आने वाले समय में कितने सारे प्रॉब्लम्स बनने के चांसेस हैं। आज तो एक कोरोना ने इतनी बड़ी महामारी फैलाई दी है, तो फिर कितने सारे शरीर में कितने सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक इतना सा वायरस, इतना छोटा सा वायरस, और इतना छोटा सा वायरस इतना मोटा धमाल कर सकता है, इतनी बड़ी महामारी फैला सकता है। तो पूरा बॉडी का सोल्यूशन है किसके पास? बताइए किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ डीएक्सएन बताता है योर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर, और गैनोडर्मा ओवरऑल बॉडी नॉर्मलाइज। आपके पूरे शरीर का समाधान अगर कहाँ पे मिलेगा तो वो डीएक्सएन के पास है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए, लोगों की समस्या समझकर उनको सॉल्व करने का एटीट्यूड होना चाहिए, और आपको प्रॉब्लम दिखनी भी चाहिए और उसका सोल्यूशन आपके सामने रहेगा। तो नाम लिखते वक्त कभी भी आपका पेन बिल्कुल से भी वाइब्रेट नहीं होना। आप लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। और मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ आप कम से कम एक बार लिखो तो सही कि मैं कितने लोगों को जानता हूँ, कितने लोग मेरे एसेट हैं। चलिए देख तो लेते हैं कम से कम, अगर ये जीवन में आए हैं, कभी ना कभी तो चले जाना है, तो आने के पश्चात और आज तक मैंने कितने लोगों को जाना है, कितने लोग मुझे जानते हैं। और एक लाइन हमेशा और लास्ट तक सुन, इसको याद रखना है, या हमेशा जिंदगी भर याद रखना है।
इस प्रेजेंटेशन के बाद है। तो कभी भी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाने का आज जो हम टॉपिक बता रहे हैं, तो उसी का नाम आपके लिस्ट में होना चाहिए जिसको आप जानते हैं और वो आपको जानता है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। भले बात भी नहीं कर रहे तो चलेगा अभी, लेकिन कम से कम नाम एक दूसरे का और एक दूसरे को पहचानते हैं। किसी का भी नाम नहीं लिखना होता है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में, नाम उन्हीं के लिखने चाहिए जिनको आप जानते हैं, वो आपको जानता है। तो कम से कम ऐसे तो 1000 लोग मिलते ही हैं। आपको मैं कई सारे तरीके आने वाले समय बताऊंगा, बहुत फास्ट जाना पड़ेगा क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। लैक ऑफ नॉलेज होता है, इसकी वजह से नहीं बनाते हैं। पेसिमिस्ट एटीट्यूड बन जाता है, निराशावादी रवैया बन जाता है। प्रोकास्टिनेशन, चलिए बनाते 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 फिर कभी बनाते हैं, अभी भी बना ही रहे। तो ये इसी कारण से लोग प्रॉस्पेक्ट लिस्ट नहीं बनाते। और एक बहुत बढ़िया लाइन नीचे आ रही है, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट द ब्लूप्रिंट ऑफ योर सक्सेस। आपकी सक्सेस की अगर ब्लूप्रिंट कोई है, यानी आपकी कोई बिल्डिंग अगर बहुत बड़ी बन रही है, आपका कोई आलीशान घर बन रहा है, तो उसका ब्लूप्रिंट निकलता है। तो आपका सपनों का ब्लूप्रिंट का ये जो प्रॉस्पेक्ट है वो आपका ब्लूप्रिंट है। आपका सपनों का जो आलीशान घर, जो आलीशान बंगलो, जो आपने सपना आज जो मैंने पहले स्टार्टअप में आपने मुझे बताया था, जो जो आपने ड्रीम मुझे बताया था, उसका ब्लूप्रिंट आपका ये लिस्ट है। बनाएंगे आप आज से लिस्ट। तो सबसे पहले आपको ये जो लिस्ट बनाएंगे वो तरीका है उसको राइट डाउन करना, लिखना अनिवार्य है। दिमाग में नहीं होता है लिस्ट, कभी दिमाग में नहीं रखते हम, कभी कभी दिमाग में है। कुछ लोग बोलते हैं हाँ मुझे तो क्या है, मेरे मोबाइल में लिस्ट है। सर मोबाइल का लिस्ट भी नहीं काम करना है, आपके पास पेन से लिखना होना चाहिए। और ये लिखना इसलिए जरूरत है कि जब आप लिखते हो पेन से, तो एक साइंटिफिक फैक्ट इसके साथ है और साइंस किसके साथ प्रूव करता है कि जब आप पेपर पे, कागज पे कोई कलम लेकर लिखते हो, तो आपका दिमाग और आपका कागज यानी आपका पेन, उसके बीच में कुछ तो मैजिक होता है सर। जब आप लिखते हो तो आपका कागज और आपका दिमाग के बीच में कुछ तो बड़ा मैजिक निकलता है, इसीलिए लिखना जरूरी है। मोबाइल का लिस्ट या लैपटॉप में कोई सेव करके लिया कोई फाइल, वो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट नहीं है, कागज पेन लेकर बनाइए। नेवर एवर प्री जज, अभी भी बता रहा हूं, प्री जज कभी नहीं करना है। और मिनिमम लिखा है मैंने 200 डायमंड होने तक आपका होना चाहिए। और डायमंड बनने के बाद आपका सपना 62 करोड़ है, तो आपका 100 शाखा ओपन करनी है, 100 ब्रांचेस ओपन करनी है, तो 1000 लोगों तक पहुंचना ही है। हर दिन बढ़ाते जाओ और 1000 का तो लिस्ट होना ही चाहिए। फिर कभी नहीं बोलना हम फेल्योर हो रहे, कभी नहीं हो सकते। करके देखो, सबसे पहले करना ही पड़ेगा। कम से कम मैं बता रहा हूँ 200 लिखा है, तो आपका कम से कम 200 होना ही चाहिए। आज कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा बस है, बस 1 घंटा। सुबह का मॉर्निंग का 1 घंटा निकाल कर बैठेंगे ना, जल्दी उठकर भगवान की पूजा, जो भी भगवान को आप मानते हैं, तो उसका पूजा करके आप बैठिए और सिर्फ 1 घंटा दीजिए। 1 घंटा काफी हो जाता है 200 लोगों के नाम लिखने में। यस, आप प्रैक्टिकल करके देखिए। डू नॉट जज, कभी भी जज करते हुए नहीं जाना है। ये फार्मूला सामने आ रहा है आपके, लिस्ट मेकिंग का फार्मूला मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। ये कुछ फार्मूला है। सबसे पहले आपका फार्मूला यहाँ पे फ्रेंड्स, यानी क्या है, दोस्त होते हैं। सबसे पहले किसको लेकर आएंगे, जो आपके करीबी है, दोस्त है, उनका नाम एफ से स्टार्ट होता है, फ्रेंड्स। तो आपको अपने फ्रेंड्स के नाम लिखने आपकी लिस्ट में। उसके बाद आगे जाते हैं तो रिलेटिव्स। अब यहाँ पे और एक चीज आती है, दोस्त के दोस्त भी आते हैं, रिलेटिव के रिलेटिव्स भी आते हैं। तो नाम लिखते हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। एफ का मतलब फ्रेंड्स, जितने सारे फ्रेंड्स हैं। जब आपने कभी दूसरे, पहले कहाँ पे रहते थे, मान लो किसी की शादी हुई है, लेकिन शादी से पहले कुछ फ्रेंड्स थे, राइट। पहले जब कॉलेज में थे कुछ फ्रेंड थे। आज मैं शादी के बाद जिस वातावरण में, जिस एनवायरमेंट, वहां पे कुछ अलग फ्रेंड्स हैं। तो आपको उन सभी लोगों का नाम लिखना है। रिलेटिव, उसी तरीके से रिलेटिव्स का नाम लिखना। इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, आपके कॉलेज के जमाने के फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके जहाँ पे आपने कॉलेज किया है, जहाँ पे आपने स्कूली परीक्षा दी थी, कहाँ पे आपने प्राथमिक, प्राइमरी, माध्यमिक, जहाँ भी आपने, या फिर जो भी डिग्रियां हासिल करी है, जो भी आपने किया है, वो सारे इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड में आ जाते हैं। के बाद आता है एम्प्लॉयज, जहाँ जहाँ आपने नौकरी करी होगी, जहाँ जहाँ आपने जॉब किए होंगे। आप एक जॉब नहीं एक जगह पे करते, कई जॉब हम बदलते जाते रहते हैं। तो एक जगह पे जॉब, फिर दूसरा जॉब, फिर तीसरा जॉब, तो कई सारे एम्प्लॉयज आपके फ्रेंड्स होते हैं। तो उनको भी नहीं छोड़ना, आपको लिस्ट के अंदर लेकर आना है। बस ये फॉर्मूला याद रखिए। नेबर्स, पहले मैं इस गांव में रहता था, पहले उस शहर में रहता था, पहले उस देश में रहता था, अलग अलग कंट्री में रहते थे। तो नेबर का लिस्ट यानी आपके जितने जहाँ जहाँ पे रहते थे, उसके आपके आसपास वाले लोग नेबर्स। डी यानी डायरेक्टरी, यहाँ पे आप डायरेक्टरी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को डायरी लिखने की आदत होती है, किसी को मोबाइल के अंदर लिस्ट होता है, तब आप वो सामने रखकर लास्ट में डायरेक्टरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये छूट ना जाए, तो फिर उनको भी लेकर आइए। और लास्ट का यस आता है, यस यानी स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अनजान लोग। अब अनजान लोगों का नाम कैसे लिखेंगे, आप बोलेंगे सर अनजान है तो कैसे लिखें। अभी तो आपने बोला था जिनको जानते नहीं उनका नाम मत लिखना, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन मैंने ये जरूर कहा था कि जो आपको जानते हैं और जिसको आप भी जानते हैं, वो आपको जानते हैं, उनका नाम लेकर आना है लिस्ट में। फिर भी मैंने स्ट्रेंजर्स क्यों यहाँ पे लिखा है,
स्ट्रेंजर्स इसलिए इसके अंदर आता है कि जब आज आप किसी के साथ बात कर रहे हो सकता है कोई अनोखा या कोई अनजान आदमी आपसे बात करे या फिर आपसे मुलाकात करे। अभी तो ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, तो आपने कोई पोस्ट करी तो फिर आपके पोस्ट को किसी ने लाइक किया, किसी ने कमेंट किया, अनजान आदमी है, रिएक्शन प्लेटफॉर्म में कहीं पे भी नहीं है, तो फिर उसका कॉन्टैक्ट और उसका नंबर ज़रूर रखिए। वो आपके लिए स्ट्रेंजर है, उसका नाम लिस्ट में आना चाहिए। जिससे आप बातें कर रहे हो, जिससे आप कांटेक्ट हो रहा है, किसी फ्रेंड के फ्रेंड निकल कर आते हैं, तो स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है रोजमर्रा के जीवन में जितने अनजान लोग, अनोखा जितना लोग आपके सामने आएगा उनका सारा नाम लेकर आइए। उसके बाद इसको बढ़ाने की तकनीक होती है, और इसको बढ़ाने के लिए इंक्रीज योर लिस्ट विथ सुपर रेफरल। व्हाट इज मीन बाय सुपर रेफरल? इसको कहते हैं हम, हमारा ब्रेन जो होता है ना, वो एक बढ़िया चीज है, बट ये इसीलिए होता है कि आपने किसी को जाके पूछा कि तुम कितने लोगों को जानते हो, तुम्हारे कितने कितने फ्रेंड्स हैं। इसलिए मैं एक और चेंज कहूंगा, जब भी लिस्ट बनाने की आप कोशिश कर रहे हो, लिखने के लिए बैठोगे, तो आप अपनी फैमिली के साथ बैठिए। दो फायदे हैं, पहला आपके पूरे फैमिली का माइंडसेट होगा, पर्पज लिस्ट ड्रीम फाइल बनाकर बैठना, उनको भी पता होना चाहिए कि आपके सपने क्या क्या है, आपके ड्रीम क्या क्या है, कितने बड़ा सपना आपके सामने। तो फिर जब लिस्ट बनाओगे तो उनको भी उसी माइंडसेट के साथ सामने बिठाइए और फिर उनकी मदद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई नाम आपको याद नहीं आता है, आपकी मिसेस को तुरंत याद आ सकता है, अपने मम्मी पापा को तुरंत याद आ सकता है, आपके भाई बहन को ज़्यादा तुरंत याद आ सकता है, हो सकता है, तो आपको उनको साथ में ज़रूर लेना चाहिए। इसका फ़ायदा है कि आपका लिस्ट भी बनता जाएगा और वो लोग भी पॉजिटिव होते चले जाएंगे। यस यार, ये बहुत अच्छा है, चलिए मैं भी मदद करता हूँ आपकी। जैसे कोई शादी बारात की लिस्ट बनाते हैं, उस समय पे कैसे सब लोग, सारे रिश्तेदार मिलकर लिस्ट बनाते हैं, उसी तरीके का ये फॉर्मूला होता है। इसको हमने हमारे डायरेक्ट सेलिंग में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और एक टेक्निक है, मेमोरी जॉगिंग टेक्निक बोला जाता है। व्हाट इज मीन बाय मेमोरी जॉगिंग? हमारा जो दिमाग और ये ब्रेन है ना, ये बहुत ही बड़ा एक अलग ही चीज़ है, सुपर कंप्यूटर है हमारे लिए। मेमोरी जॉगिंग मतलब क्या है? मेमोरी जॉगिंग का मतलब क्या होता है? आप अपने दिमाग को काम करवाना, आप अपने दिमाग को कुछ काम देना। यानी आप, जैसे हम खुद काम कर रहे थे, अभी हम दिमाग से काम करेंगे। कैसे काम करेंगे देखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको कहते हैं मेमोरी जॉगर टेक्निक। क्या लिखा है? से एनी नेम यू विल फाइंड एनी प्रोस्पेक्ट। से एनी नेम, मैं कोई भी नाम बोल दूंगा तो मेरे सामने प्रोस्पेक्ट का नाम ओपन होता चला जाएगा। मैं बोलूंगा यहाँ पे सीधा शर्मा जी, तो शर्मा जी बोलने से मेरे सामने शर्मा जी का नाम अपने आप, शर्मा जी कितने सारे मेरे सामने आ जाएंगे। मैं बोलूंगा एक, जैसे मैंने बोला, एक महेश, मल्लार, सुरेश, दिनेश, है ना, सभी कई सारे नाम होते, तो एक एक नाम बोलते जाओ, जो याद आ रहा है वो नाम बोलो। राहुल, तो आपके सामने कई सारे पर्सनैलिटी, एक चेहरा आपका दिमाग आपके सामने लेकर आएगा। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं ना, तो तभी भी आपके सामने, आंखों के सामने कोई चेहरा उभर कर आ रहा है। जैसे मैंने अभी दिनेश बोला, तो आपके सामने दिनेश का चेहरा अपने आप आएगा। मैं अभी बोलूंगा सुरेश, तो सुरेश का आएगा। सचिन, सचिन का आएगा, राइट। अभी मैं बोल रहा हूँ अमीर जी, तो अमीर जी का चेहरा आपके सामने आ जाएगा। कितने सारे नाम, कितने सारे नाम होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये जॉगर टेक्निक का भी इस्तेमाल करना है। जितेंद्र, बोलो, बोलते जाओ, जैसे जैसे बोलेंगे आपके सामने चेहरा ओपन है। रमेश, तो देखिए ये आपके नाम से जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं हम एनी, से एनी नेम यू विल फाइंड एनी प्रोस्पेक्ट। उसके बाद से एनी प्रोफेशन यू विल फाइंड प्रोस्पेक्ट। यानी आप एक प्रोफेशन का नाम लीजिए, आपके सामने अपने आप प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनता जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिशियन, तो इलेक्ट्रिशियन बोलते ही मेरे सामने कितने सारे इलेक्ट्रिशियन आ जाएंगे ना, तो वो मेरा लिस्ट और बढ़ता जाएगा। मैं डॉक्टर बोलूंगा, तो डॉक्टर बोलने से कितने डॉक्टर को मैं लाइफ में जानता हूँ, तो वो सारे डॉक्टर आप वहां पे लिख सकते हैं। मैं एक पुलिस मैन बोलूंगा, तो पुलिस कितने सारे लोग हैं। एक मैंने एडवोकेट बोला, तो एडवोकेट कितने सारे हो। चार्टर्ड अकाउंट बोला तो कितने सारे हैं। तो आपका लिस्ट बनता ही चला जाएगा, बनता ही चलेगा। नेवर एंडिंग लिस्ट बोला जाता है, नेवर एवर एंडिंग लिस्ट। इतना बड़ा बन सकता है। फॉर्मूला मैं बताना चाह रहा हूं आपको, कोशिश कर रहा हूं जितना हो सकता है अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करो। चेक योर मैरिज लिस्ट, जॉगर टेक्निक है। अरे यार, ये तो मेरा साला का फ्रेंड था, मैं इसको भूल गया, फोटो के सामने देखने के बाद पता चला ये तो साला का फ्रेंड है, राइट। तो यहाँ पे आपको वहां से भी एक आपको लीड मिल जाती है, और यहाँ से भी आपको पता चलता है, हाँ ये और बढ़ता चला जाएगा। तो आप मैरिज का जो एल्बम होता है वहां से लेकर आइए। पुराने समय पे जब मैरिज में कार्ड बांटते थे उस समय की लिस्ट लेकर आइए। मैरिज के फोटो एल्बम देखिए, यानी चेक योर फोटो एल्बम्स, एल्बम में निकल आएगा। आप फेसबुक में कई सारे पुराने मेमोरीज चेक करना शुरू कर दीजिए। कितनी मेमोरीज लोगों के 10-10 साल पुराने फेसबुक में फोटो है, तो वहाँ के फोटो देखते जाएंगे तो भी पता चलेगा यार ये सारे लोग छूट रहे हैं, इनको तो हमने अप्रोच ही नहीं किया है। हाँ, अप्रोच करने के बाद अगर कोई नहीं काम कर रहा है तो वो उसका जिम्मेदारी, वो करना है नहीं करना है उसका काम था। आपने अपना जिम्मेदारी पूरा करना जरूरी है। आप अपना जिम्मेदारी क्या करना, आपका जिम्मेदारी ये था कि आप अप्रोच करें, आप उसको अप्रोच करें, ये आप तक का कॉल था, यहां तक ही था।
जुड़ना है नहीं जुड़ना है, काम शुरू करना है नहीं करना है, सपना बड़ा है या छोटा है, या फिर मुझे सिर्फ प्रोडक्ट खाना है या नहीं खाना है, ये तो उसका कॉल था। आप अपना काम करिए ना। अगर आप अपना काम करने में अगर आप जैसे बोला जाता है, और कल ही मैंने हमारे डॉक्टर लीम सियोजिन का कर्मा थ्योरी देख लिया। हर एक कारण के पीछे कोई ना कोई परिणाम हो जाता है, हर एक परिणाम के लिए कुछ ना कुछ कारण निकल जाता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इतना बढ़िया से उन्होंने बताया, और कि हम फक्र करते हैं कि हमारे फाउंडर इस तरीके की बात भी करते हैं। इतना बढ़िया से एक अच्छा थ्योरी उन्होंने बताया, तो यही लागू होता है ना यहाँ पे भी। आप अपना कर्म करिए ना, फल की चिंता मत करिए। यही तो बताए प्रो हमारे डॉक्टर लिम भी वही बोलते हैं, गीता में भी यही बोला गया है। तो आप अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता अभी मत करो, फल की चिंता छोड़ दो, आप अपना काम करो। आप अपना काम था अप्रोच करना, आपका काम था 10,000 लोगों का लिस्ट बनाना, बनाओ 10,000 का लिस्ट, कौन रोकता है आपको? इतना बड़ा आप काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका लिस्ट और बनता जाएगा, और बढ़ते जाएगा, और बढ़ते जाएगा। इंक्रीज योर प्रॉस्पेक्ट लिस्ट डे बाय डे, लगातार रोज कंटिन्यूअसली आपका प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बढ़ते ही जाना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कम से कम बोलते चलिए आज, कम से कम 2 लोगों का आपकी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में डेली नाम ऐड करते जाओ। सोने से पहले अपने आप को पूछो कि आज मैंने मेरे प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में 2 नाम ऐड किए या नहीं किए। अगर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपका प्रॉस्पेक्ट लिस्ट वहां पे रुक रहा है, राइट। डेली का होना चाहिए, डेली 2 नाम अगर ऐड करते जाओगे तो आपका महीने के एंड तक कम से कम 20% तो लिस्ट आपका और बढ़ेगा। तो जितना आपने लिस्ट बनाया था उसका 20% एवरी मंथ बढ़ना चाहिए कि एवरेज है यहाँ पे। हर महीने का कम से कम 20% जो आपने काउंट किया था। जैसे मैंने मान लो 1,000 लोगों का लिस्ट बनाया तो एक महीने के एंड तक मेरा और 1,200 लोगों का लिस्ट बन जाना चाहिए। अब एवरेज बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से अब और एक चीज है, कीप अ पॉकेट डायरी फ्रॉम इंक्रीज द प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। कैसे करेंगे इसको? आप जब भी कहाँ पे भी जा रहे हो, आपके जेब में एक छोटा सा पॉकेट डायरी होना चाहिए। अब ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो, आपके जेब में पॉकेट डायरी होना चाहिए। आप फोन पे बातें कर रहे हो, आपके जेब में पॉकेट डायरी होना चाहिए। आप फेसबुक व्हाट्सअप किसी पे भी जा रहे हो, वहाँ पे पॉकेट डायरी आपके पास होना चाहिए। जितने सारे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह यूज कर रहे हो, सारा चीज पे सामने आपके पास एक पॉकेट डायरी जरूर रखिए, क्योंकि न जाने ये तो पूरा समंदर आपके सामने खुल चुका है। जो सोशल मीडिया इज समंदर, और यहाँ पे कई ना कई सारे कुछ ना कुछ लोग आपको कुछ ना कुछ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बहुत सारी चीज आपको मिलती है। तो कहीं ना कहीं से आपको लीड मिलती जाएगी। आप वो नाम अपनी डायरी में जरूर मेंटेन करते रहिए। तो मैं जरूर कहूंगा आपको, आज तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको कि प्रॉस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनानी है। और ये प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाने की कुछ तकनीक और कुछ तरीके, जो एक जिसको बोलते हैं कि अगर आप इसको यूज करना शुरू करें तो आप 1,000 लोगों का भी नाम लेकर लिखकर रुक नहीं पाओगे, आप आगे बढ़ते ही चले जाओगे। इसमें आता है और एक सिलेक्शन, बट ये पूरा इसे अंदर नहीं आएगा कि मेरा समय पूरी तरीके से इसके अंदर नहीं है। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, यही जो काम अभी जो हम कर रहे हैं, आज तक हमारे लाइफ में ये हमें शायद किसी ने पहले सिखाया नहीं था, बट आज हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये प्रोफेशनल जो बातें बता रहे हैं, ये 15 साल का निचोड़ आपको देकर आ रहे हैं। हमारा लाइफ भी इसी तरीके से हुआ था। जब हमने डीएक्सएन शुरू किया था, मुझे याद है, मैं साइकिल से जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ था। मेरा जर्नी आपको बताना चाहूंगा, तो मैं जब पूना में गया था, मेरा प्रॉपर गांव पूना से भी 120 किलोमीटर दूर है, और वहां से आईटीआई पूरा करके, एक टेक्निकल बैकग्राउंड, आईटीआई 12वीं कक्षा पढ़ी थी सिर्फ, और आईटीआई करके पूना में आया था। और एक ही सोच था कि कोई ना कोई परमानेंट जॉब मिलेगा, और परमानेंट जॉब की तलाश में 5 साल स्ट्रगल, ये कंपनी के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, हर 6 महीना नया कंपनी, और कोई भी कंपनी में परमानेंट होता ही नहीं है। तो ये सब देखने के बाद पता चल रहा है कि अरे यार, फिर हमारा सक्सेस और हमारा करियर और हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है। और इस सिचुएशन के अंदर मुझे डीएक्सएन मिला, और वो हमारा डीएक्सएन एक लिंक्जी कॉफी के कारण मिला मुझे डीएक्सएन। क्या हुआ था, वो फ्रेंड के पास लिंक्जी कॉफी था, उसने मुझे बोला, उसने मुझे कॉफी खिलाया। कॉफी खाते हैं कि पीते हैं? मैं हमेशा ये लाइन बोलता हूँ मेरे प्रेजेंटेशन में, लोगों से बातें करता हूँ तो मैं यही सवाल पूछता हूँ। एक प्रॉस्पेक्टिंग करता हूँ, लोगों से बात करो, तभी मैं उनको सवाल पूछता हूँ, सर आपने कभी कॉफी खाया है या पिया है? तो सामने बोलता कॉफी तो पीते हैं। तो चलिए आज हम खा के देखेंगे। ऐसा ही मुझे बोला गया था, और मैं इसी से ही क्लिक हुआ था। कॉफी खा के देखा था और लगा यार कुछ तो अलग है, कुछ तो यूनिक है। जो मैंने भाई कई नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो सुना था, उससे परे कुछ अलग ही है बता रहे हैं। इनके पास जो प्रोडक्ट है वो बहुत बढ़िया है। और फिर मैंने जब सिस्टम देखा और पता चला कि उस समय पे 40 कंट्री में डीएक्सएन चल रहा था, तो मैंने सोचा कि अगर ये 40 कंट्री में डीएक्सएन आगे बढ़ रहा है, तो मेरे लिए मौका 40 कंट्री का मिल रहा है। और आज तो आपके लिए 222 कंट्री तक डीएक्सएन जा रहा है आगे, और भी बढ़ते जाएगा। तो आपके लिए मौका बहुत बड़ा है। यही हुआ था, और वहां से जर्नी शुरू किया था। पहले तो हमने 1 साल, मुझे याद आ रहा है कि उतना सारा नॉलेज नहीं था, सिर्फ बीमारी, दवाई और प्रोडक्ट और पेशेंट मार्केटिंग जैसा ही काम किया करते थे। और देखा जाए फिर भी सक्सेसफुल हुए,
क्यों सक्सेस हुए डीएक्सएन में हम? ऐसा क्या था हमारे पास? ऐसा कुछ नहीं था। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, वो हमारा डीएक्सएन के अंदर आने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद, इतना सारा कंटिन्यूअसली हम अपने आप को पॉलिश करते 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 गए और अभी इतना बात कर पा रहे हैं। लेकिन क्या मैं ऐसी बात पहले किया करता था? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी क्या बात थी मेरे पास? एक ही था, हमारे पास प्रोडक्ट पावरफुल था। क्योंकि प्रोडक्ट इतना पावरफुल होने के कारण मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं थी, प्रोडक्ट ही बहुत ज्यादा बात कर रहा था। क्योंकि जिसको अच्छा लग रहा है वो और प्रमोट करता जाएगा, रिकमेंडेशन की ताकत मिलती गई। और इससे हुआ क्या, धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ता चला गया। आज मैं खुशी से बताता हूँ लोगों को कि मेरा टोटल नेटवर्क 40 कंट्रीज तक चला गया है, 40 देशों में। अरे यार, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बोलते हैं हम भी ऐसे ही है, हमारा भी आपके जैसा कंपनी है। और अगर हम सवाल पूछते हैं कि आप कितने देशों में हैं, तो बोलते हैं हम इंडिया में इतने सारे स्टेट में हैं। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को, जितने देशों में लोगों के ऑफिस नहीं है, जितने देशों में उनकी डायरेक्ट सेलिंग की ब्रांच नहीं है, उतने देशों में तो हमारा नेटवर्क बन रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं और ये और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये मौका हमें डीएक्सएन ने दिया और इसकी वजह से और डीएक्सएन जिस तरह बढ़ते चला गया। मेरा सक्सेस स्टोरी डीएक्सएन ने इस तरीके से हुआ। साइकिल से जर्नी शुरू किया था और मेरा सबसे पहला सपना, और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, मैंने पहला ही लाइन आपको बोला था, और जब मैंने प्रेजेंटेशन शुरुआत करी थी तो मैंने ड्रीम से स्टार्ट किया। क्योंकि जब तक मुझे एक ही पता है कि लोग बिजनेस में आते हैं लेकिन पेन को सहन नहीं कर पाते, और इसी कारण से लोग फिर बिजनेस छोड़ते हैं, क्योंकि पेन हो जाता है। इसी कारण से लोग बिजनेस से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग ना बोलते हैं, कुछ निगेटिव मिलते हैं, कुछ ऐसे लोग मिलते हैं कि बोलते नहीं तू कर पाएगा, तेरा काम ही नहीं है, बहुत सारे ने करके देखा है, तू क्या करके दिखाएगा। बहुत सारे लोग करते हैं, देखो उसने तो खुदकुशी कर ली, देखो उसका इतना पैसा डूब गया, ये लोग ऐसे ही आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। ऐसे निगेटिव लोगों के माहौल में हम बिजनेस करते हैं। और ऐसे अगर माहौल में बिजनेस करते हैं और आपको 10 लोग आपको निगेटिव मिल जाए तो एनवायरनमेंट आपके ऊपर हावी हो जाता है। और इसके ऊपर अगर आपको विजय पानी है, इसके ऊपर भी आपको आगे चला जाना है, तो एक ही बात आपको लेकर जा सकते हो, है आपका क्लियर कट और स्ट्रांग पर्पज। और मेरा पर्पज था, मैं लड़की देखने जाऊंगा तो खुद की कार होनी चाहिए, नहीं तो शादी नहीं करूंगा। मैं सबको बोल रहा था, मीटिंग में बोल रहा था, इसको उसको बोल रहा था, आजू बाजू वालों को बोल रहा था, जब तक कार नहीं लूंगा तब तक शादी नहीं करूंगा, जब तक कार नहीं लूंगा तब तक शादी नहीं करूंगा, जब तक कार नहीं लूंगा तब तक शादी ही नहीं करूंगा। इससे एक ही मिलता था मुझे, मेरे दिमाग में वो पिक्चर बैठ गया था कि नहीं, चाहिए मतलब चाहिए मुझे कार। और मैंने पहले डीएक्सएन मतलब मेरा शादी होने से पहले मैं डीएक्सएन में जब डायमंड बना था, 40,000 इंडियन रुपीज में मुझे इनकम आई थी, 40,000 का इनकम शुरू हुआ था। और मैंने पहला गाड़ी लिया था टाटा इंडिका। थैंक गॉड, जो बेबी मुझे मिली वाइफ, वो भी मेरे जैसी ड्रीमी पैशनेट हो गई, वो भी सपनों के ऊपर ही बात करने वाली, और उसका सपना और बढ़ते चला जा रहा है। वो बोल रही है अभी ज्यादा साल एक गाड़ी में नहीं बैठना है। तो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, दूसरी से तीसरी गाड़ी, अब तक हमारे पास 5 लग्जरी कार हो गए। पहला मैंने इंडिका लिया था, उसके बाद मैंने 11 लाख का फोक्सवैगन वेंटो गाड़ी लिया था। वेंटो को भी 2 साल हुआ। दूसरा सपना बना रहा कि 2 साल के बाद ज्यादा गाड़ी में एक बैठना ही नहीं है, जिस गाड़ी का वारंटी खत्म हो जाता है उस गाड़ी को छोड़ देना चाहिए। ऐसा एक ड्रीम बन गया। तो क्या हुआ, लोग 15-15 साल, 10-10 साल एक ही गाड़ी पे रहते। कुछ लोग तो हमारे यहाँ पे देखते हैं जो हम बोलते कि टू व्हीलर अगर 10-10 साल, मिडिल क्लास कहते खुद को, और 10 साल हम भी उसी क्लास से आए हैं। बट मैं कहना चाहूंगा, कब जीवन बदलेगा, कब हम अपना डिसीजन ले पाएंगे, खुद के डिसीजन कब हमारे हाथ में आ जाएंगे, फ्रीडम कब मिलेगा हमें। तो हमारा जिम्मेदारी है और ये हमें ही करके दिखाना है। तो लोग टू व्हीलर 10 साल नहीं बदलते बॉस, क्योंकि शायद वो उनको इस अपॉर्चुनिटी को समझ ही नहीं पाते। और आज ये अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों को इतना ही समान है कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। लाइफ में अभी जो लास्ट का गाड़ी हमने लिया वो हमारा ब्लैक कलर का मर्सिडीज बेंज, और साथ ही साथ उसके साथ अभी उबड़ खाबड़ रास्ते पे किधर बिधर जाना है, गांव खेड़ा जाना है, और वहां पे जाने के लिए मर्सिडीज वहां पे जाता नहीं है, चढ़ता नहीं है, वहां पे रास्ता खराब है। तो दूसरा एक गाड़ी SUV, बड़ा टायर वाला गाड़ी चाहिए, तो हमने उसका एक नेक्सॉन का हमारा SUV का रेंज का गाड़ी भी लिया। तो कम से कम 5 4 व्हीलर हो गए। उसके बावजूद भी हमारा खुद का घर पुणे में अगर देखा जाए तो मैं पुणे का नहीं हूँ, मैं वहाँ पे किसी को जानता भी नहीं था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस डीएक्सएन आज 1 CR का फ्लैट हमारा पुणे में है, 1 करोड़ का घर। लेकिन उन दिनों को हम कभी नहीं भूल सकते और कभी भूलना भी नहीं चाहिए कि किस सिचुएशन से हम बाहर आए थे। जब मैं डीएक्सएन करता था, जब मैंने डीएक्सएन लोगों से बातें करनी शुरू की थी, जब मुझे लोग ना कहते थे, जब मुझे लोग निगेटिव नकारते थे, धुतकारते थे, उस समय पे मैं 1200 रुपए के रूम में रहता था, 1200 रुपए का भाड़ा देकर रहता था बॉस। और वो भी एक अकेला नहीं दे सकता, तो कितने सारे लोगों की मदद से लेना पड़ता था 1200 रुपए, और फिर हम करते थे 12 देते थे।
इस तरह का लाइव था, जहाँ पे 6 लोग मिलकर 1200 रुपए देकर 200 रुपए निकाल कर हम बिजनेस में है, हम लाइव बिता रहे थे और बिजनेस भी कर रहे थे, डीएक्सएन भी कर रहा था उसी समय पे। सोचिए हमारा ड्रीम कितना बड़ा होता गया, नहीं था ना उस समय पे, लेकिन डीएक्सएन इतना सारा अपॉर्चुनिटी है कि आज 1 करोड़ का घर पूना जैसा सिटी में, बानेर जैसे एरिया में आज बन गया है, और ये एक प्रॉपर्टी डीएक्सएन में बनाने की मदद कर सकता है। साथ ही साथ देख रहे हैं हम, ये आज हमने जो आपको आज कुछ बातें हमने शेयर की थी वो आपको मैं नटशेल और एक समराइज करना चाहूँगा। सबसे पहले हमने लाइन देखा है, लिस्ट मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस फॉर श्योर सक्सेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस फॉर श्योर सक्सेस, लिस्ट मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे अलग ज्यादा कुछ नहीं मैं बताना चाहूंगा, ये सबसे पहला है, पहले इसको करना चाहिए, तभी जाके अप्रोच, इनविटेशन, फॉलोअप, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग सब कुछ बाद में। सबसे पहले लिस्ट बनाओ, जब तक ब्लूप्रिंट नहीं बनता है कुछ नहीं होगा। इट विल बी हैंड रिटन, आज मैंने बताया आपको, इसी का वो मैं समराइज कर रहा हूँ, हैंड रिटन होना। आगे चलते, यू शुड नेवर एवर प्री जज, कुछ भी हो जाए किसी भी सिचुएशन में, किसी का भी नाम लिखते वक्त सोचना ही नहीं है, सिर्फ लिखते चले जाना है। कोई आए ना आए ये आपका काम नहीं था, आप लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। रिक्वायर्ड मिनिमम 200 नेम्स इन यूर, 200 नेम बता रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूंगा अगर आप डायमंड मीटिंग सुन रहे हैं, एक डायमंड अगर मीटिंग सुन रहा है और वो अगर अपना 100 लाइन को ओपन कर 62 करोड़ के प्लान में जाना चाहता है, तो उसके लिए कोई विकल्प नहीं है दूसरा, उसको 1000 नाम होने ही चाहिए। तब 62 करोड़ का सपना देखना, नहीं तो 62 करोड़ का सपना देखना भी मत, और किसी को बोलना भी नहीं है कि 1000 लोगों का नाम ही नहीं है तो क्या कर पाएंगे इसको। ऐसे ही चलते फिरते लोग नहीं मिलेंगे आपको, आपके पास वो एक सेट होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर आप मेंबर हैं, आज पहली बार मेंबरशिप लेकर डीएक्सएन मीटिंग सुन रहे हैं, तो 200 का टोकन बना लीजिए, 200 लोगों का नाम बना लीजिए। कीप इंक्रीजिंग योर प्रॉस्पेक्ट लिस्ट और कैटेगराइज। ये तो मैं ज्यादा डिटेल जाऊंगा तो आधा घंटा उसी में चला जाता, तो मैंने उसको स्किप कर दिया इस टॉपिक को। कैसे इसको कैटेगराइज किया जाता है, मतलब पहला संभाव्य ग्राहक कौन है, पोटेंशियल कस्टमर कौन होता है, पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट कौन होता है, कैसे होता है उसको, वो एक अलग टॉपिक होता है, और एक्स्ट्रा आधा घंटा ले लेता, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। तो एक ही है, टीम वर्क के साथ आगे बढ़ो। ये ब्यूटी हमारे पास मिल चुका है कि डीएक्सएन पूरी वर्ल्ड में छा रहा है, और आज हम देख रहे हैं कितना मौका हमें ऑनलाइन के कारण मिल रहा है। ऑनलाइन के कारण कम से कम 7 कंट्री का लोग आज एक जगह पे मिलकर ये देख रहे हैं, कम से कम 7 कंट्री का। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन कौन सी कंट्री से आप लोग, लिखिए जरा, बताइए, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, फास्ट जाएंगे। सेकंड लास्ट स्लाइड लिखे, सेकंड लास्ट स्लाइड है, चैट बॉक्स में लिखिए कौन कौन सी कंट्री से लोग देख रहे हैं ये प्रेजेंटेशन। कतार, दुबई, यूएई, वेरी गुड, यूएई, कतार, दुबई, इंडिया, वेरी गुड, सऊदी, नेपाल, चंडीगढ़, इंडिया, मलेशिया, नेपाल, ओमान, लिखिए लिखिए फास्ट, यूएई, कुवैत, कतार। कितना ब्यूटी पावरफुल है, कितना पावरफुल ब्यूटी है, माय गॉड। ये देखिए, इसको मैं कहना चाहूंगा आप ऑनलाइन में आ जाओ, दोहा, राइट। तो इतने सारी कंट्री, अलग अलग कंट्री, और मुझे पता है कि एक लिमिट हुआ है कि हिंदी में बात कर रहे तो हिंदी का ही लोग सुनेंगे, आप इंग्लिश में बात करेंगे तो पूरा वर्ल्ड छाएंगे, पूरा दुनिया आपके सामने है। आपको टीम वर्क के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए डीएक्सएन आरवीसी फैमिली, जिसमें 50 लाख लोगों का एक फैमिली है, वो वर्ल्ड को पूरी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सारे परचम को चेंज कर सकता है। इतना पावरफुल फैमिली के साथ हम एक डीएक्सएन के साथ हैं। आपको भी एक अभिमान होना चाहिए प्रोफेसर वसुपाल सर के ऊपर भी। डीएक्सएन आरवीसी फैमिली, अपलाइन, डाउनलाइन, क्या क्या रहेगा आपका कॉन्टैक्ट, आपका होना चाहिए अपलाइन के साथ आपका संपर्क, डाउनलाइन के साथ आपका संपर्क, और कंपनी के साथ आपका कॉन्टैक्ट, और आपका लव लाइन यानी क्रॉस लाइन के साथ भी आपका कॉन्टैक्ट। इस तरीके से आप एक अच्छा टीम वर्क बनाइए, माहौल जनरेट हो जाता है, माहौल, एनवायरमेंट। और जब तक एनवायरमेंट नहीं बनता है तो कुछ नहीं कर पाते, चाहे वो ऑनलाइन में हो तो कुछ भी हो जाए, एनवायरमेंट होना जरूरी है। एनवायरमेंट का मतलब क्या है, आसान भाषा में बोला जाए तो ये देख रहे हैं, एक के हाथ में दूसरा, दूसरे के हाथ में तीसरा, तीसरे के हाथ में चौथा, ऐसे 20 लोग खड़े हो गए एनवायरमेंट क्रिएट, हो गया एनवायरमेंट क्लियर। अब किसी भी काम को पूरा करना है तो यूनिटी से काम हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो इसको होना चाहिए आपको इसी तरीके का एक टीम वर्क, माहौल के बिना कुछ नहीं होता। ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो, डेली 20 लोग आ रहे हैं ना, वो माहौल बहुत बड़ा क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बड़ा बदलाव लाकर दे सकते हैं। इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, मैं आपको शुभेच्छा देना चाहूंगा, मिलेनियर क्लब के साथ आगे बने रहिए। 3500 रुपये 1 तारीख को करिए, रोज डेली 7 बजे का प्रोग्राम सुनते जाइए, डेली 7 बजे का आपको पावरफुल प्रोग्राम मिल रहा है। ये भी सेशन आरवीसी के चैनल पे चल रहा है। तो देखिए, इतना सारा आपके साथ, इतना इंडस्ट्री के साथ पूरा पावर मिल रहा है। तो सबसे पहले अपने आप को मिलीनियर बनाइए, या आपका जिम्मेदारी है, या आपका विजन है, या आपकी सोच है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है।
विश्वास भी आपका बनता है। और एक बार आप मिलियनियर बन जाओ, रुकिए मत। मिलियनियर जिनकी वजह से बन के उनको मिलियनियर बनाने की ठान लीजिए, वो लोग मिलियनियर बन जाएंगे, आप मल्टी मिलियनियर बन जाओगे। मतलब क्या है, आप 1 लाख कमाना शुरू करो, तो जिनकी वजह से आपको 1 लाख आ रहा था उनको 1 लाख कमाने के लिए रोड मैप रेडी करो। जब आपका टीम का लोगों का 1-1 लाख आएगा, आपको मिलेगा 10 लाख इनकम। रुकिए मत, ये नहीं रुकने वाला प्रोसेस। जब 10 लाख भी मिल रहा है तो भी छाड़ जाना, क्योंकि इसीलिए मैंने बताया था आपका खुद का प्राइवेट जेट और खुद का आइलैंड बनाने की ताकत डायरेक्ट सेलिंग और ये डीएक्सएन रख सकता है आपके लिए। इतना पावरफुल प्लान के साथ बताना चाह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ। तो जब आप मल्टी मिलियनियर बन जाते हो तो आप रिच बिलियनियर भी बन जाओगे। यानी क्या है, जब आपकी टीम में 10-10-10 लाख लोग कमाने वाले आ जाएंगे, तो फिर आप जो चाहिए वो सपना आपका पूरा कर सकते हैं। आप एक आपका रिटायर्ड यंग, रिटायर्ड रिच एंड रिटायर्ड हेल्दी पर्सन बनकर एक पेंशनेबल इनकम के साथ यहाँ से अलविदा करते हुए इस तरह का लाइफस्टाइल जी सकते हैं। विश ऑल द बेस्ट, यही कहना चाहूंगा। आज जितना भी मैंने इंफॉर्मेशन या कोई भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दिया होगा, ये कुछ नहीं था, ये तो हमारे साथ जितना भी डीएक्सएन ने हमें सिखाया था, हम इस इंडस्ट्री ने सिखाया था, और 15 साल का जो निचोड़ था वो आपके पास लाकर कर देने का सिर्फ एक छोटा सा कोशिश। बट मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, इसको सुनकर मत जाइएगा, सिर्फ ये कान से सुना और वो कान से कया चला गया। प्रेजेंटेशन सुनने से, जानकारी लेने से कभी लाइफ नहीं बदलेगा। एक डिसीजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और डिसीजन का मतलब होता है नॉलेज डजंट हैव एनी हैव पावर। नॉलेज में कोई, ज्ञान के अंदर कोई शक्ति नहीं है यार, ज्ञान में कोई शक्ति नहीं, मैं कहता हूं। बट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज इज द रियल पावर। ज्ञान को जब इस्तेमाल करते हो ना, जब इंप्लीमेंट किया जाता है, तो ये आपका रियल पावर बन जाता है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच गिविंग अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय प्रेजेंटेशन। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर यस रंजन सर का, और साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूँ अमीर सर का, और साथ ही साथ यहाँ पे रूपल मैडम लाइव स्क्रीन पे हैं, जो कि बैक स्क्रीन में पूरी तरीके से मेंटेन कर रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में ये प्रेजेंटेशन को लेके जाने के लिए। और हमारे आरवीसी सिस्टम का, आरवीसी लीडरशिप सिस्टम का और प्रोफेसर वसुपाल सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अग्रवाल सर, जिनकी वजह से मुझे इस तरह का एक अलग मौका डीएक्सएन ने दिया, और अग्रवाल सर ने जिस तरीके से हमें आगे लेकर आने के लिए मदद की है, तो उनको मैं बहुत ज़्यादा यहाँ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और साथ ही साथ इस प्रेजेंटेशन को मैं हैंड ओवर करना चाहता हूँ हमारे होस्ट के पास। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। गो क्राउन एम्बेसडर, जो जो चाहा था वो सारा, जो जो आज लिखा था वो सारा आपका सपना आने वाले 10 सालों के अंदर पूरा हो जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल। थैंक यू प्रवीण सर, बहुत अच्छा लगता है हम लोग के लिए, बहुत अच्छा है। और स्पेशली आपका बात में बहुत कुछ है ना, हम लोग हिंट्स लेने के लिए बहुत कुछ मिला है, और बहुत कुछ हिंट्स मिला है। उसमें एक बात है ना, हमको सेंटिमेंट टच हो गया। आप बोला ना, अगर शादी करना चाहे तो गाड़ी रहेगा तो शादी करेगा, जब तक गाड़ी नहीं है तब तक शादी नहीं है। ये बहुत अच्छा लगता है हम लोग के लिए। और क्यों आजकल क्या होते हैं हम लोग है ना, बहुत सारा लोग मोटिवेट करके डीएक्सएन ऑफिस से बाहर वो लोग जाते हैं, और जाने के बाद बीवी को मिलते, बीवी बोलते ना करो, बोलेगा तो ना करते हैं। लेकिन आप क्या है, डीएक्सएन में सक्सेस होएगा तो मैं बीवी भी लेके आएगा। बहुत अच्छा लगता है, और आपका बात है। और दूसरा है, फाइनल में आप बोला है ये सुन के छोड़ के नहीं जाने का, सुनने के बाद करने के लिए प्लान बनाने का, ये बहुत अच्छा है। और आज का प्रोग्राम में रंजन सर भी है, और आज का प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट किया है अपना, और डीएक्सएन का डीएक्सएन इंडिया का फाउंडर बोल सकता है आरवीसी है, और वो लोग के लिए, और स्पेशली रूपल मैडम के लिए थैंक यू। और मैं अभी रंजन सर को फ्यू वर्ड्स बोलने के लिए मैं अनम्यूट करता हूँ। यस सर, यस सर। रंजन सर सर गुड का मॉर्निंग शायद सर। mute। हाँ, रंजन गुड सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। Good morning, Amir. Good morning, Praveen. गुड मॉर्निंग सर। गुड Good मॉर्निंग morning. डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। So, thank you for giving a excellent presentation, very थैंक यू powerful सर। presentation, and you have stressed more on prospect listing. That is very, very important, because the fundamental thing is listing and membership, श्योर सर। because lifeline of network marketing is sponsoring. So if you want to sponsor, then you have to have a big list. If you want to grow big in DXN, so you have to have a big list of people. So then only you can achieve very big in DXN. You said about, you know, the love line. That is very attracting. So love line is your DXN
is a love line, and all your family members in DXN, they are love line for everybody. So my thinking is you have to do DXN business with a lot of love and care, and you have to love your DXN family members. Then only the real passion comes, and you will be definitely be successful in DXN. As you rightly said, it is your commitment that makes a person successful in any business, for that matter. In DXN also, that matters. So I thank you, Praveen, for your excellent presentation. सर इट्स माय And प्लेजर कि आपने soon, आपने अप्रिशिएट करना मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेजर है सर। और आपका yeah, मतलब yeah. हाँ, मुझे बहुत सौभाग्य कि मुझे ये I मौका मिला आपके साथ बात कर यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को यहाँ पे शेयर करने का। So thank you to all. yeah, Thank I you, sir, have, to I you. have, I have come to Pune a few times, Praveen. Yes, So sir. I think you will remember those days, Right, sir. right? Yes, sir. Yes, sir. Right. Sure. So I'm happy to see that we have grown big, and the day is not far off that we will become a Crown Ambassador. Yes, sir. So next time I meet you, I'll meet you as a Crown Ambassador. Sure, So wish sure. you all the best, and go Crown. God bless. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू रंजन सर। और रंजन सर अभी बोला है आप जल्दी क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए, हम लोग सब मिलके आपके लिए दुआ करते हैं और जल्दी क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए। और बहुत सारा लोग है ना आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछने के लिए इंतजार करे, कुछ लोग चैटिंग में मैसेज डाला है। एक्चुअली हम लोग है ना ये इसमें क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम नहीं रखते, क्यों रखेंगे तो और भी लंबा टाइम जाते बोल के। और लेकिन फ्यू क्वेश्चंस हम लोग के पास है, मैं जस्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। और अभी आजकल का माहौल तो सबको मालूम है, बहुत खतरनाक माहौल हो गया, सिचुएशन हो गया। तो इसमें अभी कुछ लोग ग्रेजुएशन खत्म करके बाहर आके जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहे, बाद में कुछ लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, कुछ लोग है बहुत कुछ प्रॉब्लम वो अटेंड हो रहे हैं। तो ऐसा और जवान लड़का लोग के लिए आपका मैसेज क्या जी? वाह, तो सर ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। और एक्चुअली ये जितने भी मुझे यंग जनरेशन, वैसे तो कोई बूढ़ा जल्दी होता नहीं और कोई अपने आप को बूढ़ा मानता भी नहीं है ये मेरा लाइन सभी के लिए है। बट जो आप बोल रहे हैं कि यूथ पावर, क्योंकि एक ऐसा एक उम्र होता है जहाँ पे डिसीजन लेना होता है कि या तो मैं अभी यहाँ पे कॉलेज किया है या फिर मैंने डिग्री किया है, तो मैं आने वाले समय में क्या चूज करूँ। तो उन लोगों को मेरा एक मैसेज यहाँ पे ज़रूर है कि आप अपना समय बिल्कुल से मत गवाना। जहाँ पे आप जो भी जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एजुकेशन कर रहे हो, उसके साथ ये बिजनेस करो। चलिए मैं ये यंग जनरेशन के लिए सामने दो विकल्प देता हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है। वो जो यूथ मुझे सुन रहे हैं, कई सारे लोग पूरा अलग अलग कंट्री से सुन रहे हैं, तो उनके सामने मेरे दो ऑप्शन है, दो विकल्प उनके सामने मैं रखना चाहूंगा। पहला मेरा विकल्प है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो मान लीजिए, तो 3 साल जमकर पढ़ाई करना है। मतलब 3 साल आप हो सकता है कॉलेज कर रहे हो तो आप एंजॉय भी कर रहे हो, लाइफ एंजॉय भी कर रहे हो, मस्त रह रहे हो, तो 3 साल एंजॉय करो। 3 साल एंजॉय करो, डिग्रियां हासिल करो, और फिर 30 साल मेहनत करो। पहला विकल्प है आपके पास। 30 साल लगातार मेहनत करो, मेहनत बंद पैसा बंद, ये मेरा पहला ऑप्शन है। अब दूसरा विकल्प उन्हीं लोगों के सामने है, अरे सर आप है ना सिर्फ 3 साल मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपने शायद आने वाले समय में सोचा भी होगा कि मुझे जिंदगी भर नहीं करने, वो मेहनत सोचकर 3 साल मेहनत करो और फिर 30 साल एंजॉय करो। कौन सा चूज करेंगे आप लोग? अगर यूथ कोई सुन रहा है तो मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, 3 साल मेहनत और 30 साल एंजॉय, 30 साल फ्रीडम, जो मन की जिंदगी, जैसे मैंने आज बताया कि ये आपको जो चाहिए वो देने वाली लाइफ स्टाइल, फ्रीडम वाली लाइफ स्टाइल। जैसे मैंने DRDO का जॉब किया करता था, 60,000 मेरा सैलरी था। कौन छोड़ता है परमानेंट जॉब को? लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का परमानेंट जॉब रिजाइन करके अभी मैं घर में हूँ, लॉकडाउन भी हूँ, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से और भी अच्छा बढ़ रहा हूँ ऑनलाइन के कारण, ऑनलाइन बिजनेस के कारण। और मम्मी पापा के साथ खाना खाना, बच्चों के साथ खेलना, घूमना, मस्ती करना, पूरा दिन एंजॉय में। और जब चाहिए वहाँ पे बिजनेस में यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए आ जाओ, कितना सारा मस्त लाइफस्टाइल बन गया। अब मुझे किसी का मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि इतने बजे उठो, उतने बजे जाओ, अभी पंचिंग करो, लेट हो गए, क्या कर रहे थे इतना समय तक। तो ये लाइफ अभी पूरी तरीके से चेंज। इसी के लिए मैं कहना चाहूँगा, आपके पास विकल्प देना चाहूँगा, आप सर सिर्फ 3 साल मेहनत करो और 30 साल फिर एंजॉय करो।
और माइंडसेट के साथ। अगर एक बच्चा है और 18 साल का लड़का है तो वो माइंडसेट के साथ इस इंडस्ट्री में आ जाए, 10 साल का माइंडसेट लेकर आ जाए। और हम सभी लोगों का, जितने मुझे सुन रहे हैं उन सबका मैं कहना चाहूंगा, हम सबका जिम्मेदारी है, जिसको आप लेकर आ रहे हो उसको 10 साल का माइंडसेट दीजिए। उसको कोई नहीं आज तक बोला होगा कि तू प्राइवेट जेट भी ले सकता है, लेकिन आप अगर उसको बोलोगे, 20 लोगों को बोलोगे, एक भी ले जाएगा ना यार, तो भी आपका लाइफ कितना सेटल हो जाएगा। लेकिन सेट तो होना चाहिए माइंड। ये तो लोगों के दिमाग में ही आता है कि ये मेरा काम ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता, कोई बताता ही नहीं कि तू कर सकता है यार, तेरा तो तू तुम्हारे अंदर वो पावर है। तो वो हम सबका जिम्मेदारी है, हम सबका एक अच्छा पावरफुल माइंडसेट के साथ उनको लेकर जाएंगे। तो थैंक यू, यही मेरा है उनके लिए। आप इसी तरीके से उनको बताना जरूरी है। थैंक यू प्रवीण सर, क्यों आपका बात बहुत अच्छा लगता है। बोला ना 3 साल मेहनत करो, 30 साल है ना अच्छा एंजॉय करो। मेहनत बंद है तो सैलरी बंद है, जॉब बंद है, सब कुछ बंद है। वो बाहर है और डीएक्शन में, और 3 साल ये शहरी का जैसे लगता है और बहुत अच्छा लगता है हम लोग के लिए। और आज का प्रोग्राम को आज का प्रोग्राम हम लोग के लिए एक्साइटेड है, और हम लोग के लिए एक बहुत सारा आगे जाने के लिए हिंट्स मिला है। हम लोग है ना इसको, आपका हिंट्स को और आपका आइडिया को हम लोग टीम में इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं। और आज का प्रोग्राम में बहुत सारा कंट्री से, मतलब मोर देन 5 to 6 कंट्री से अटेंड किया है। सबके लिए थैंक यू बोलने के लिए, आज का प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए हैदराबाद से ईएसडी और मिस्टर मलेश भाई को इन्वाइट करने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले और नेक्स्ट हम लोग का और स्पीकर को मैं अनाउंस करना चाहते हैं। और हम लोग है ना डीएक्शन बोलेंगे तो वन फैमिली है, ये उनका टीम है, इनका टीम, ऐसा देखने वाला लोग हम लोग नहीं ही। अगर ऐसा देखेंगे तो हम लोग आगे कभी भी नहीं जा सकते हैं। और ये अगले हम लोग का, और वाह, हर वेडनेसडे हर सैटरडे हम लोग का टीम डीएक्शन फैमिली के लिए हम जूम मीटिंग करते था। और नेक्स्ट सैटरडे इंडिया का टाइम 10 बजे, यूएई का टाइम 8:30 बजे डीएक्शन मिडिल ईस्ट का, और एक पिलर बोल सकते हैं, और पिलर बोल सकते हैं मिस्टर सलीम साजिर, मार्केटिंग डायरेक्टर डीएक्शन मिडिल ईस्ट, उनका स्पीच है। और टॉपिक तो डीएक्शन द वन कंपनी, और नया बंदा को भी इनवाइट कर सकते हैं, और पुराना बंदा भी अटेंड करेंगे तो और भी नॉलेज मिलेगा। क्यों एक्साइटेड रहेगा, इनका स्पीच है और इनका नॉलेज को शेयर करने के लिए आ रहे हैं। और ये लिंक मिलेंगे तो भी, नहीं मिलेंगे तो भी लोग है ना, हमको लिंक नहीं आया ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। एक तो आपको, और हर हर हफ्ता में 2 दिन का मीटिंग होते हैं, वेडनेसडे और सैटरडे। जस्ट यूट्यूब का, सॉरी, जूम आईडी देखो 6072122000, इसमें जाके पासवर्ड यही रहेगा। आप टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक लिंक में मीटिंग में आ जाएगा। और आज का प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए हैदराबाद से मिस्टर मलेश भाई ईएसडी को मैं इनवाइट करता हूं। मलेश भाई, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुड मॉर्निंग अमीर भाई, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। डॉक्टर रंजन सर, और Good morning, परवीन सर, Malesh. आपका Good क्या नाम morning. है? आज आप इतना अच्छा बोल रहा था, वर्ड्स नहीं आपको बोलने के लिए। हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, अभी भी इतना ये हो रहा है और सुनने के लिए, लेकिन टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत शुक्रिया सर, हम लोग दुआ करेंगे जैसा अमीर भाई ने बोला था, अब 1 साल के अंदर क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए हम लोग सब लोग दुआ करेंगे। अब जितना जल्दी हो सकता है क्राउन एम्बेसडर बन के, और आपसे और ज्यादा प्रेजेंटेशन सुनने का सर हम लोग के लिए, तो बार बार आपको इन्वाइट करेंगे, आप हम लोग को चाहिए सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू, थैंक यू महेश सर। Thank you, sir. Thank you, Malesh bhai. Thank you, Praveen sir. Thank you, Ranjan sir. And thank you everyone. And thank you, Rupal madam. हम लोग है ना आज का प्रोग्राम को वाइंड अप करने जा रहे हैं। सर मुड़चिलामा सर। Murchila. Okay. थैंक यू थैंक यू, गुड मॉर्निंग। और Thank you. फिर हम Thank you Thank very you, much. everybody. Good morning. थैंक Thank यू you, ऑल, everybody. थैंक Good यू, morning. थैंक यू ऑल।